नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आपका रिवीजन पार्ट 2 लेके आए हैं। आज हम इसके अंदर जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है आपका आर्टिकल, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन तथा इंटरजेक्शन, वर्ब और प्रीपोजिशन। ये जो टॉपिक बचते हैं ये अब हम क्या करेंगे, इस पार्ट के अंदर हम इनका जल्दी से एक बार रिवीजन करेंगे। इससे पहले हमने आपका रिवीजन पार्ट 1 अपने अपलोडेड कर दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट पर जाके उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। तो इसमें सीरीज़ के अंदर हमारे पास कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं, आपके 90 क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसकी आपको PDF हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी, साथ में आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में भी यहाँ पे मिल जाएगी। अच्छा, सभी को ना सबसे पहले तो कल आपका जो एग्ज़ाम है उसके लिए तो मैं आपको बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ। आप सभी ने क्या करना है, अपनी तरफ से सबसे बेस्ट आपने अटैम्प्ट करना है वहाँ पे। चलिए जी, मेरी शुभकामनाएं सभी के साथ रहेंगी। चलिए जी, पहला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। फिल इन द ब्लैंक्स, आर्टिकल कम बिफोर डैश। आपने यहाँ पे पुट करना है कि आर्टिकल कहाँ पे लगाए जाते हैं। तो मैं तो बोलता हूँ कि आर्टिकल आपके ना कहाँ पे लगाए जाते हैं, मैंने और ये ऑलरेडी पढ़ाया कि नाउन से पहले हम क्या लगाते हैं, आपके आर्टिकल का यूज़ करते हैं। नाउन से पहले क्या यूज़ होता है, आपका आर्टिकल यूज़ होता है जी। सेकंड क्वेश्चन रहेगा, ही हैंडेड मी डैश 1 रुपी क्वाइन। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है ही हैंडेड मी 1 रुपी क्वाइन, यानी कि 1 के केसेस में अगर हमसे पूछा जाएगा ना कि क्या यहाँ पे पुट किया जाएगा, तो मैं तो बोलता हूँ कि ए पुट किया जाता है। क्योंकि ए का मतलब जो हमने 3 पढ़े थे कि ए का मतलब होता है 1 भी होता है, ए का मतलब ना NA भी होता है, यानी कि किसी ए के लिए या कोई संबंध कोई आया हो उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं आपका ए का। ठीक है जी, ए और एन का इन दोनों के केसेस में यूज़ होता है, बट ए यहाँ पे हम साउंड देखेंगे ना, साउंड है हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हम यूज़ करेंगे यहाँ पे ए। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वी वेंट टू स्वेज कैनल। अब देखिए, वी वेंट टू स्वेज नहर, मैंने बोला था ना आई वेंट टू, जैसे हम बोलते हैं आई वेंट टू गो स्कूल, इस तरीके से बोलते हैं हम ना, तब तो सेंटेंसेस ठीक है। बट ना इसको इस तरीके से भी हम कई बार बोलते हैं आई वेंट टू गो द स्कूल, इस तरीके से भी बोलते हैं। तो मतलब क्या है यहाँ पे कि ये जो द लगता है ना, ये डेफिनेट चीज़ के लिए भी लगते हैं। जैसे आई गोज़ टू मुंबई बोलते हैं ना, तो कई बार हम ना गोज़ टू द मुंबई भी बोलते हैं कि मैं मुंबई के रास्ते से जा रहा हूँ, ना मुंबई नहीं जा रहा हूँ। मतलब यही है कि वी वेंट टू, हम कहाँ जा रहे हैं, हम स्वेज नहर जो कैनल है वहाँ पे नहीं जा रहे हैं, हम उसके रास्ते से होके जा रहे हैं। तो उसके रास्ते से होने के लिए ना हम यहाँ पे आर्टिकल लगाते हैं, द आर्टिकल, यानी कि डेफिनेट बनाने के लिए। तो वो है आपका आर्टिकल द, सी मिलेगा इसका राइट आंसर। सभी को क्लियर हुआ है कि द क्यों लगा है? क्योंकि हम ना इस पार्टिकुलर चीज़ के बारे में नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि मैं उसके रास्ते से जा रहा हूँ। जैसे हम कॉलेज जाते हैं, हम कॉलेज के रास्ते से होके जाते हैं, या फिर हम किसी और, यानी कि उद्देश्य जब हमारे पास ना हो, यानी कि पर्पस जब ना हो ना, तब आपका आर्टिकल लगाया जाता है द। क्योंकि मेरा ना स्वेज जो कैनल है ना, वहाँ पे जाने का ऐसा मतलब उसको देखने के लिए नहीं जा रहा हूँ, या समथिंग कुछ और वहाँ से होकर गुजरने के लिए सेंस में आएगा, तो उस केसेस में ना हम यूज़ करते हैं आपका द। ठीक है जी, चलिए जी अगला देखते हैं। डैश टाइगर इज़ द मोस्ट मैग्निफिकेंट एनिमल्स। तो देखिए जी, यहाँ पे ये जो टाइगर है ना, ये तो है आपका प्रॉपर नाउन। ठीक है जी, सॉरी प्रॉपर ही कॉमन नाउन है, यह है आपका टाइगर कॉमन नाउन। बट ना ये यहाँ पे ना किसके तरीके से यूज़ हो रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर मैं बोलूँगा ना तो होल क्लासेस के लिए यूज़ हो रहा है। यानी कि जो आपका एक शेर है ना, वो सभी की सभी जाति को इंडिकेट कर रहा है, यानी कि जितने भी आपके जो टाइगर्स होते हैं ना, उन सभी के बारे में हमें बता रहा है। तो यानी कि कोई एक पार्टिकुलर चीज़ नहीं है, ये सभी के अराउंड सभी को बता रहा है। यानी कि है तो टाइगर, बट ये क्या कर रहा है, सभी टाइगर्स के बारे में क्या बता रहा है, हमें इंडिकेशन दे रहा है। जैसे काऊ बोलेंगे ना, काऊ इज़ अ फ्रेंडली एनिमल इज़ समथिंग, इस तरीके से आप बोलेंगे हम। तो वहाँ पर भी हम क्या यूज़ करें, काऊ, यानी कि सभी जितनी भी काऊ हैं उन सभी के लिए हम यूज़ करें उस केसेस के लिए। तो यानी कि ये यहाँ पे क्या बन जाता है हमारे लिए एज अ कॉमन नाउन के तरीके से, और डेफिनेट बनता है, सभी को इंडिकेट कर रहा है ना, तो ये हमेशा ये सभी के लिए तो सिंगुलर तो यूज़ होंगे ही नहीं। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन बनेगा, वो है हमारे पास सी द आर्टिकल। संजय नॉन्स टू प्ले डैश गिटार। अब मैंने बोला संजय नोज टू द गिटार। अब ना गिटार क्या है, वो इंस्ट्रूमेंट है। गिटार क्या है, आपका इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए ना हम हमेशा क्या लगाते हैं, द आर्टिकल लगाते हैं। ठीक है जी, चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। दिस इज़ डैश बुक एवर रिटन। तो यहाँ पे हम क्या पुट करने वाले हैं, तो मैं तो बोलूँगा यहाँ पे ना दिस इज़, जो भी आपका सुपरलेटिव डिग्री आती है ना, सुपरलेटिव डिग्री हो उससे पहले हमें क्या लगाना होता है, आपका आर्टिकल द लगता है। और आपने भी क्या लगाना है, यहाँ पे आर्टिकल द ही लगाना है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ना, वो बनेगा आपका सी।
ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द न्यू फॉरेन एक्सचेंज स्टूडेंट इज डैश यूरोपियन। अब यहाँ पे आ गया आपका यूरोपियन। अब आर्टिकल ही पुट करना है, ये आर्टिकल के टॉपिक से कम एटलीस्ट 10 या 15 क्वेश्चन होंगे। जिस तरीके से हमें क्या करना, थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा आपका, और ये हमारे साथ हमने क्या करना है, कंटिन्यूस सीरीज सारी की सारी चेकआउट करनी है। तो जल्दी से चेक कर लेते हैं कि यूरोपियन में हमें जो साउंड मिल रही है ना स्टार्टिंग की, वो मिल रही है मुझे, भले ही ई दिख रहा है, ना, बट मैं बोलूँगा ना कि साउंड, कि हमें इस शब्द की जो स्टार्टिंग हो रही है ना वो कहाँ से हो रही है, तो मैं तो बोलता हूँ ना यूरोपियन यू से स्टार्ट हो रही है, यू। और यू मेरे ना अ से लेके अ तक के जितने भी स्वर हमने पढ़े थे ना, हम साउंड किसकी चेक करते हैं, इन्हीं स्वरों की साउंड चेक करते हैं। भले ही हमारे पास ई हो, चाहे आई हो, चाहे ओ हो, यू हो, अगर मेरी साउंड ये वाली नहीं आई ना तो मैं आपका यूज़ करूँगा ए। ठीक है, इनको ध्यान में नहीं रखना है। हाँ, ये इंग्लिश के लिए तो होते हैं वोवल ना, बट साउंड बेस पे चेक करते हैं हम हमेशा ही। तो यहाँ पे मेरा यू आया तो मैं यूज़ करूँगा आपका ए आर्टिकल। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि वोवल साउंड आए तो हम यूज़ करते हैं एन, और कॉन्सोनेंट साउंड आए तो हम यूज़ करते हैं हम आपका ए। वोवल साउंड का मतलब होता है अ से लेके अ तक की जितनी भी साउंड्स होती हैं ना, जैसे हम उनको उच्चारण करेंगे तो अ से लेके अ तक का उच्चारण होना चाहिए। अगर नहीं होता है देन हम आपका यूज़ करेंगे कॉन्सोनेंट साउंड का। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं, वी वेंट टू विजिट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो ये ग्रुप ऑफ आइलैंड है, क्या है आपका, ग्रुप ऑफ आइलैंड है आपका। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के लिए हम यूज़ करते हैं आपका आर्टिकल द। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखेंगे। और आर्टिकल द स्पेशली आपका आइलैंड के लिए यूज़ होता है, जो कि प्लूरल में दे रखा होता है, या जिसका प्लूरल संभव होता है उसी के साथ हम आपका आर्टिकल द यूज़ करते हैं। तो राइट आंसर इसका बनता है आपका सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शी वॉज डैश फर्स्ट वुमेन रेसर। अब देखिए ना, ये है आपका, जैसे हमने बोला ना कि फर्स्ट, तो फर्स्ट क्या होगा, ये होता है ऑर्डिनल, ये होता है आपका ऑर्डिनल। एक होते हैं कार्डिनल। कार्डिनल में आते हैं आपके 1 2 3 4 5 समथिंग, इस तरीके से हम क्या करते हैं, उनको चलाते रहते हैं। तो इसमें ना सबसे पहले आपने करना है कि जो फर्स्ट आया ना, फर्स्ट होता है ऑर्डिनल, और इसके पीछे ऑर्डिनल के पहले है ना हमेशा ही हम क्या लगाते हैं, आपका द आर्टिकल लगाते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो आंसर बनता है ना वो द बनता है। जैसे हम बोलते हैं ना द फर्स्ट 2 टॉपिक या फर्स्ट जो 4 लेसन आपने रीड ऑन करके आने हैं, समथिंग इस तरीके से हम बोलते हैं। तो द फर्स्ट वुमेन रेसर, इस तरीके से हम बोलेंगे। तो आर्टिकल हमारे पास कौन सा लगने वाला है, आपका सी, यहाँ पे द। नेक्स्ट देखते हैं, द नील इज़ द लॉन्गर रिवर। अब ना नील क्या है, आपकी रिवर है। कुछ रिवर्स हैं, जैसे कि मैं बोलूँगा गंगा, सतलुज, यमुना, ब्यास, या मैं ब्यास बोल दूँगा, समथिंग अनेक रिवर्स है ना। इनके नाम के पीछे ना एक शब्द लगता है, वो है रिवर। सभी के साथ क्या लगता है, रिवर। बट ना ये इतनी ज़्यादा फेमस नदियाँ हैं ना, इनके साथ हम ना रिवर जैसा वर्ड नहीं लगाते हैं। हमने इनके साथ रिवर जैसा वर्ड साथ में, जैसे मैं गंगा बोलता हूँ, सतलुज बोलता हूँ ना, जैसे ही मैंने ये बोला ना, आप अंडरस्टैंड करते हैं कि हाँ किसके बारे में बोला जा रहा है, किसी नदी के बारे में बोला जा रहा है। जिस कारण से ना इसके पीछे का जो वर्ड होता है ना, ये वैसे आपका रिवर 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 बार बार ना रिवर नहीं बोलते हैं। तो ये क्या हो जाता है, हिडन। मैं नहीं भी बोलूँगा ना तब भी चलेगा। मतलब क्या है ना, इतने ज़्यादा कॉमन वर्ड हैं ये इंग्लिश के अंदर ना, इतने ज़्यादा कॉमन वर्ड हो गए हैं ना, तो इनके साथ मैं रिवर नहीं भी लिखूँगा ना तब भी चलेगा। जैसे मैं बोलूँगा ना हिमालय, तो हिमालय जैसे मैं बोलूँगा ना, तो उसके साथ ना मुझे ये लगाने की ज़रूरत नहीं है कि वो क्या है, रेंजेस है। मैं नहीं बोलूँगा तब भी आपको पता है कि वो क्या होगी, आपकी श्रृंखला होगी, ऐसा हिमालय श्रृंखला है। ठीक है, तो वो ऐसे शब्द होते हैं, तो उनके साथ ना हम आपका रिवर नहीं लगाते हैं। बट इनके साथ ना ये स्पेसिफिक होती हैं चीज़ें, इनके साथ हम क्या लगाते हैं, आपका आर्टिकल द लगाते हैं। अब माइंड में आता है कि नील, गंगा, सतलुज सारी के सारी क्या थे, प्रॉपर नाउन थे। प्रॉपर नाउन के साथ तो हम आपका आर्टिकल यूज़ करते ही नहीं हैं, तो यहाँ पे आर्टिकल यूज़ क्यों किया गया है। तो पहली बात तो ये कि ये आपकी डेफिनेट चीज़ें होती हैं, इनके साथ हम आपका आर्टिकल द यूज़ कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो आपका द यूज़ होता है ना, द, तो वो होता है रिवर के लिए, जो कि हिडन होता है। द किसके लिए यूज़ होता है, हिडन वर्ड के लिए होता है, क्योंकि जो रिवर है ना ये होता है कॉमन नाउन, और कॉमन नाउन के साथ हम आपका क्या यूज़ करते हैं, आपका आर्टिकल यूज़ करते हैं। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे, हमेशा ही कॉमन नाउन के साथ ही हम क्या यूज़ करते हैं, आपका आर्टिकल द यूज़ करते हैं कॉमन नाउन के साथ। अदरवाइज किसी भी नाउन के साथ है ना, जैसे कि अगर हम बोलेंगे प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल यूज़ होता है, नहीं होता है। उसके ना कंडीशंस होती हैं वहाँ पे कि किस कंडीशन के अकॉर्डिंग वहाँ पे ये आपका लगाया जा रहा है। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ हो कि यहाँ पे आर्टिकल द क्यों लगाया, क्योंकि नील के साथ ना एक वर्ड था रिवर, जो क्या था, हिडन था। तो यहाँ पे ना, और वैसे भी स्पेसिफिक है, जितनी भी नदियों के नाम रहते हैं उनके साथ क्या यूज़ करते हैं हम आपका आर्टिकल द, बिकॉज आप पीछे क्या लगता है, रिवर। अब मैंने हिमालय बोला था ना, अगर पूछेंगे ना हिमालय के पीछे क्या आएगा, तो मैं बोलूँगा द हिमालय होता है,
क्योंकि यहाँ पर बिना रेंज से एक वर्ड क्या होता है वो हिडन हो जाता है। तो ऐसे वर्ड हिडन हो जाते हैं जो बड़े आम हों, यानी कि वो नॉर्मल कॉमन वर्ड हो जाएं इंग्लिश के अंदर, तो वो क्या हो जाते हैं आपके हिडन हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शी वॉट मी डैश नॉवल टू रीड। अब यहाँ पे आपने पुट करना है, मैंने बोला नॉवल टू रीड, मुझे ना एक क्या करना है, मैंने ख़रीदा है क्या पढ़ने के लिए, एक नॉवल या न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए ख़रीदा है, तो मैं यूज़ करूँगा ना यहाँ पे अ आर्टिकल का। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ए आर्टिकल। और यहाँ पे जो साउंड आ रही है ना वो भी आप चेक करेंगे कि साउंड वोवल की है या कॉन्सनेंट की है। तो मैं बोलूँगा नॉवल, तो नॉवल में मुझे कॉन्सनेंट साउंड मिल रही है, ए ही पुट होगा यहाँ पे। स्कैटर्ड अक्रॉस द स्काई वेयर डैश 1000 स्टार्स। अब आपने यहाँ पे पुट करना है स्कैटर्ड अक्रॉस द स्काई वेयर 1000 स्टार। जैसे मैंने यहाँ पे ये वाला वर्ड पढ़ा ना 1000 स्टार, और मुझे इसमें दिख गया है कि ये आपका क्या है, प्लूरल नाउन है। प्लूरल नाउन है तो मैं बोलूँगा कि ये आपके यूज़ नहीं किए जाएंगे, ये दोनों ही आपके कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ किए जाते हैं। जबकि आर्टिकल द जो होता है ना आपका, ये यूज़ किया जाता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, जिनकी गिनती हो सकती है ना उनके साथ हम आपका यूज़ करते हैं आर्टिकल द का भी, ए और एन का भी वहीं पे करते हैं, बट ए और एन के बीच का डिफरेंस क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए और ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। दूसरी बात यह कि आर्टिकल द ना आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ भी यूज़ हो जाता है, यानी कि अनकाउंटेबल के साथ भी यूज़ होता है, वो भी हम केसेस पढ़ते हैं। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। दीज कंट्रीज लाई इन डैश इक्वेटर ऑफ अर्थ। अब देखिए ना ये जो इक्वेटर है ना पूरे के पूरे, तो ये क्या होता है आपका यूनिक प्लेस होता है। ये क्या है आपका यूनिक प्लेस है। यूनिक प्लेस का मतलब होता है कि ये आपका क्या है, मैं बोलूँगा ना कि पूरी अर्थ पे ना इक्वेटर सिर्फ एक ही है। क्या ज़्यादा है इक्वेटर? नहीं ना, एक ही है। तो यानी कि ये यूनिक आपका एक डेफिनेट प्लेसेस के बारे में हमें इंडिकेट करता है कि जो हमारी पास क्या है, भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री पे आपका इक्वेटर है। तो यानी कि एक ही है, तो एक ही के सेंस में आ रहा है। तो इक्वेटर के लिए आप क्या यूज़ करना चाहेंगे यहाँ पे, तो डेफिनेट हुआ ना आपका। जितनी भी चीज़ें हमारे लिए यूनिक होती हैं डेफिनेट, जैसे हम यूनिक चीज़ों को कौन कौन से बोलते हैं, हमारे पास आता है अर्थ आता है, फिर सन आएगा आपका, ठीक है, मून आ गया आपका, स्टार, समथिंग कुछ और भी नाम होते हैं हमारे पास जो क्या हो आपके डेफिनेट हो। जैसे मार्स बोलेंगे तो डेफिनेट है, ऐसी चीज़ें। तो उनको हम उनके साथ क्या यूज़ करते हैं, हम आपका आर्टिकल द यूज़ करते हैं। तो बस इतनी सी चीज़ें आपने क्या करनी है, ध्यान में रखनी है, ठीक है जी। तो द इक्वेटर ऑफ अर्थ आएगा यहाँ पे, राइट आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, द बनेगा, ठीक है जी। आई होप आपको ये इतनी सी बातें क्लियर हुई हों कि आपने यहाँ पे आर्टिकल द क्यों पुट किया है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही इज़ डैश सोनू निगम। अब ना यहाँ पे क्या हुआ है आपका, यहाँ पे शो की जा रही है आपकी ट्रेट एंड क्वालिटी। यहाँ पे क्या शो की जा रही है, ट्रेट एंड क्वालिटी। ट्रेट एंड क्वालिटी का मतलब होता है ही सोनू निगम। अगर मैं बोलूँगा देन ठीक है, वो क्या एक सोनू निगम है। बट ना यहाँ पे आर्टिकल में पूछा गया कि क्या कौन सा आर्टिकल पुट किया जाएगा। वैसे तो आर्टिकल पुट नहीं करते हैं किसी के नाम बताने के लिए, तो फिर ये क्या होगा, उसकी ना क्या बताई जा रही है, ट्रेट या क्वालिटी। और ट्रेट या क्वालिटी बताने के लिए हम यूज़ करते हैं आपका आर्टिकल अ या एन का यूज़ करेंगे। बट यहाँ पे साउंड कैसी है आपकी कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए हमने यूज़ कर दिया यहाँ पे आर्टिकल ए। अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे हमने ये भी पढ़ा है ही इज़ द सोनू निगम भी होता है एक जगह पे, हमने ये भी पढ़ा है। हाँ बिल्कुल होता है, बट ना आगे प्लेसेस नहीं दे रखा है। अगर प्लेसेस नहीं दे रखा है तो हमें पुट करना पड़ता है आगे, जैसे कि ही इज़ द सोनू निगम इन आवर क्लास। हम बोलेंगे कि वो हमारी क्लास का क्या है, सोनू निगम है। तो उस केसेस में हम क्या पुट करेंगे आपका द। बट सिर्फ इतने तक बोलेंगे ना तो मैं बोलूँगा कि वो क्या है आपका सोनू निगम के जैसा है, यानी कि उसके जैसा है, उसके गुणों के जैसा है, उसकी क्वालिटी रखता है अपने पास। बट ना वो उसके जैसा तो है ना, बट हमारी क्लास का है। तो ये प्लेसेस जब मेंशन किया होगा ना तब आप यूज़ करेंगे द। जब प्लेसेस मेंशन नहीं होंगे ना तब आपने यूज़ करना है आपका आर्टिकल ए ही यूज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही डैश सोनू निगम इन आवर क्लास। चलो जी यही क्वेश्चन आ गया आपका। तो यहाँ पे मैंने अभी बोला कि अगर प्लेस दे रखा होगा ना तब आपने ए पुट नहीं करना है, फिर आपने पुट करना है द आर्टिकल पुट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कालिदास इज़ डैश देन एनी अदर ड्रामेटिस्ट। अब देखिए ना देन आपका क्या होता है, इसके पीछे ना एक आपका जैसे बोलते हैं ना कि पेयरिंग में आते हैं। तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद हम क्या यूज़ करते हैं आपका देन। तो कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पे ये भी नहीं है, ये आपकी सुपरेटिव डिग्री और ये आपकी पॉजिटिव डिग्री है। तो मुझे ना कंपैरेटिव डिग्री दिख गई। कंपैरेटिव डिग्री का मतलब होता है तुलना करना एक प्रकार से। तो यहाँ पे ना कालिदास का ना अदर ड्रामेटिस्ट से क्या की जा रही है, तुलना की जा रही है। तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे ग्रेटर, ठीक है जी। ये राइट आंसर बनेगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे पास शी इज़ द डैश गर्ल ऑफ क्लास।
अब इस गर्ल के लिए बताना है, और आर्टिकल द, स्पेशली आर्टिकल द के बाद ना मुझे लिखनी होती है सुपरलेटिव डिग्री। तो ये रूल्स है, ध्यान में रखेंगे, सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करना होता है। तो देखिए पहली बात तो ये कि आपका यहाँ पे क्या पुट होगा, तो मोर ब्यूटीफुल। सुपरलेटिव डिग्री में मोर का यूज़ नहीं करते हैं, ये आपकी पॉजिटिव डिग्री है, जबकि आपके पास मोस्ट ब्यूटीफुल क्या रहेगी, आपकी सुपरलेटिव डिग्री रहेगी। तो इसका जो राइट आंसर बनाना, तो वो बना आपका ए, इसका राइट आंसर बनेगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ दीज टू पेन इज। अब यहाँ पे हमें पुट करना है कि 18th के क्वेश्चन के अंदर ना क्या पुट होने वाला है। तो मैं बोलूँगा ना यहाँ पे जैसे कि क्या पुट करने वाले हैं हम, आपका दूज टू पेन्स। हमने दो पेन के बारे में बात की जा रही है। दो पेन के बारे में बात करने के लिए हमारे पास आती है कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है जी, कंपैरेटिव। और मोर देन टू के लिए हम यूज़ करते हैं आपकी सुपरलेटिव डिग्री को, ठीक है जी। तो यहाँ पे दो ही पेन के बारे में बात की गई है, तो मुझे पॉजिटिव डिग्री यूज़ नहीं करनी है। बेटर हाँ हो सकता है, मोर गुड नहीं होता है, मोर बेटर भी नहीं होता है। जो आपके पास गुड आती है ना, इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनती है बेटर, और इसकी सुपरलेटिव डिग्री बनती है बेस्ट। तो गुड बेटर बेस्ट होती है। तो यानी कि ये दो ऑप्शन तो वैसे भी ख़त्म हो गए, हमारे पास बचते थे ये दो ऑप्शंस। तो इन दोनों ऑप्शंस के अंदर मैंने देखा यहाँ पे क्या था, टू था, इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे क्या पुट करूँगा, आपका बेटर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज़ द डैश बिल्डिंग ऑफ आवर टाउन। अब हमें क्या बताना है, फिर से आपका क्या आ गया, आर्टिकल आ गया ना, और आर्टिकल आपने द बोला, आर्टिकल द के बाद आप यूज़ करते हैं सुपरलेटिव डिग्री। तो टॉलर नहीं आएगा, टॉलर नहीं आएगा, मोर टॉल तो होता ही नहीं है। तो मेरे पास राइट आंसर बन रहा है टॉलेस्ट। हम बोलेंगे टॉलेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास कि आई एम डैश दैट माई फ्रेंड्स इज़ कमिंग टू सी मी। अब यहाँ पे हमने पुट करना है कि यहाँ पे क्या पुट किया जाएगा। तो देखिए ना, हमारे पास से सीधा बोला गया है आई एम दैट माई फ्रेंड्स इज़ कमिंग टू सी मी। किसी से तुलना करने के बारे में तो नहीं बोला जा रहा है यहाँ पे, तो यानी कि सीधा ही तुलना नहीं की जा रही है। तो हम यूज़ करते हैं पॉजिटिव डिग्री। और मोर हैप्पी एंड मोस्ट हैप्पी नहीं होता है, हैप्पीएस्ट होता है, हैप्पियर होता है। तो ये दोनों हो सकते थे, बट यहाँ पे किसी से तुलना नहीं की जा रही है, ठीक है जी। क्लियर है इतनी चीज़ें। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा ना, तो वो बनेगा आपका हैप्पी इज़ द राइट आंसर बनेगा, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेल्थ इज़ डैश टू रिचेस। हेल्थ इज़ डैश टू रिचेस। अच्छा, एक वर्ड होता है जिसके साथ ना हम मोर तथा मोस्ट यूज़ नहीं करते हैं, वो है आपका प्रेफरेबल। इसके साथ हम ना आपका कभी भी मोर यूज़ नहीं करते हैं, ना ही हम आपका मोस्ट यूज़ करते हैं, हम डायरेक्ट ही यूज़ करते हैं प्रेफरेबल। और यही मीनिंग आपका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में भी मीनिंग कन्वे करवाता है ये हमारा प्रेफरेबल। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका राइट आंसर क्या बनेगा, सी। देयर वाज डैश वाटर इन द पिक्चर्स एंड सो ड्रैंक इट। तो यहाँ पे क्या पुट किया जाएगा, बोला गया ना कि पानी है। जो पानी था ना वो मैंने क्या कर लिया, पी लिया था। यानी कि जो भी आपका पिक्चर्स के अंदर जो पानी था ना, वो हमने क्या कर लिया है, ड्रिंक कर लिया, यानी कि ड्रैंक कर लिया। बी की सेकंड फॉर्म है, यानी कि हमने पी लिया एक प्रकार से। अगर हमने पी लिया है पानी, तो यानी कि कुछ ना कुछ पानी होगा वहाँ पे। एक होता है लिटल, और एक होता है अ लिटल, और एक होता है द लिटल, ठीक है जी। लिटल का मतलब होता है ना के बराबर, यानी कि कुछ भी ना हो, ना के बराबर, नथिंग हो, कुछ भी ना हो। और यहाँ पे ना कुछ तो हो जिसको हम क्या कर सके, थोड़ा सा ड्रॉप कर सकें, यानी कि देख सकें या पी सकें, समथिंग कुछ तो हो, यानी कि कुछ समथिंग होगा। और यहाँ पे होगा ना कि डेफिनेटली कुछ तो होगा यहाँ पे, जिसको ना जिसकी तरफ मैं ना क्या कर पाऊँ, इशारा भी कर पाऊँ एक प्रकार से ना, फुल अमाउंट में, जिससे मेरा क्या हो जाएगा, गुजारा हो जाएगा। तो वो आपका यूज़ करते हैं फिर आपका वहाँ पे द। और लिटिल का मतलब क्या है, पूरा एक जग भरा होगा पानी का, उसमें से मैं बोलूँगा ना बस इतना सा पानी है, ठीक है, इतना सा पानी होगा ना, बट कुछ तो है ना होने से बेटर है कि कुछ तो है यहाँ पे, चाहे आपका एक गिलास हो, आधा गिलास हो, समथिंग कुछ वाटर है इस टैंक के अंदर। उस केसेस में आप बोलेंगे कि अ लिटल। किंतु अगर मैं बोलूँगा ना यही वाला इस जग के अंदर ना इतना पानी भरा है, यानी कि ऑलमोस्ट भरा है, यानी कि फाइनली हाफ से ज़्यादा है, तो उस केसेस के लिए मैं यूज़ करूँगा आपका द आर्टिकल, ठीक है जी। वैसे हमें बोला कि देयर वॉज डैश वाटर इन द पिंचर्स सो ड्रैंक इट, जो मैंने क्या कर लिया, पी लिया। तो यानी कि यहाँ पे जो दिख रहा है मुझे ऑप्शन में, वो है अ लिटल। जो भी पानी था ना उसके अंदर, तो वो हमने क्या कर लिया, पी लिया। चाहे पिंचर बोलो, चाहे आपकी बोटल्स बोलो, चाहे कुछ और समथिंग बोलो, उनके अंदर अगर कुछ भी पानी होगा तो उसको अगर हमने पिया है तो हम या तो अ लिटल यूज़ करेंगे, और फिर भी बच जाए तो हम बोलेंगे द लिटल है,
चलिए जी, इफ़ यू गो डैश फ्रॉम योर होम यू फील अनहैप्पी। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमें पुट करना है। और ये वाला आपका ना, जैसे कि अगर मैं बोलूँगा ना कि यानी कि दूरी के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, इफ़ यू गो डैश फ्रॉम योर होम यू फील अनहैप्पी। जब आप घर से दूर जाते हैं ना, तो ये सेंस के अकॉर्डिंग ही पुट हो जाएगा, आपका सेंस के अकॉर्डिंग ही पुट हो जाएगा, एज अ कंजक्शन है। और एज अ क्या है, कंजक्शन है। तो आप बताइए मुझे कि फार दूर के लिए होता है, फारदेस्ट सबसे ज़्यादा दूरी के लिए होता है, आपका फारदर भी होता है, एक फर्दर होता है। तो ये दोनों तो ऑप्शन यहाँ पे नहीं आने वाले हैं। ठीक है जी, फारदेस्ट के पीछे क्या आने वाला था आपका, कोई ना कोई आपका क्या आएगा, आपका कोई ना कोई आर्टिकल आने वाला था, यानी कि द आना था, बट नहीं आया। अब फारदर और फर्दर के बीच का मीनिंग हमें पता होना चाहिए। फारदर होता है दूरी के लिए, ठीक है, यानी कि और अधिक, या और अधिक दूरी के सेंस में कि और कितना दूर है, यानी कि दूरी के लिए आता है ये आपका। फर्दर का आता है यानी कि इन्फॉर्मेशन के लिए, और अधिक जानकारी जानकारी लेने के लिए, और अधिक इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। ठीक है, उस केसेस में यूज़ करते हैं हम आपका फर्दर का। तो फर्दर जैसा कुछ भी यहाँ पे पुट करेंगे तो मीनिंग नहीं बनेगा। तो यानी कि हम बोलेंगे कि इफ़ यू गो फार्दर फ्रॉम योर होम, अगर आप जितनी घर से दूर जाएंगे, यू फील अनहैप्पी, आप क्या महसूस करेंगे, अनहैप्पी महसूस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोल्जर वॉर आ डैश कोट। अ सोल्जर वॉर आ डैश कोट। अब यहाँ पे हमें पुट करना है कि यहाँ पे कौन सा वर्ड आपका पुट किया जाएगा। तो मैंने बोला था सोल्जर वॉर आ, कौन सा कोट वो पहनते हैं, आपका हैवी या आपका है मोर हैवी या मोस्ट हैवी। तो एक हैवी जो वर्ड होता है ना, उसके साथ ना तो मोर यूज़ होता है ना ही मोस्ट यूज़ होता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। राइट आंसर बनेगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, रवि शंकर इज़ द, या जो पॉइंट जो रहेगा, रवि शंकर इज़ द डैश म्यूजिशियंस ऑफ इंडिया। ठीक है जी, इंडिया के बारे में बोला गया है कि जो रवि शंकर है ना, वो इज़ द कौन से आपके म्यूजिशियंस ऑफ इंडिया रहेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या पुट करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, हम बोलेंगे कि आर्टिकल द लगा है, तो इसके बाद ऑर्डिनल भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, ऑर्डिनल तो हो सकता है ना, बट आपने एक चीज़ और ध्यान में रखनी है। आपने चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर हम बोलेंगे आपको ना इस तरीके का, जैसे मैं एक जैसे पहले इनका मीनिंग देख लेते हैं ना। आपका फॉरमोस्ट का होता है ना सर्वश्रेष्ठ, इसका मीनिंग होगा सर्वश्रेष्ठ, जबकि इसका होगा फॉर्मर का, यानी कि पहले वाले भाग के लिए। पहले वाले भाग के लिए, पहले वाले भाग का मतलब क्या है, कोई जैसे हम मूवी देख रहे होते हो ना, हम बोलेंगे ना कि ये वाला पार्ट ना मुझे, जब मैं कंप्लीट देख चूँगा ना मूवी को, मैं बोलूँगा ना ये वाला पार्ट ना मुझे बड़ा ही अच्छा लगा था, तो मैं बोलूँगा कि फॉर्मर दिस पार्ट, यानी कि फॉर्मर, यानी कि पहले वाला भाग। अगर मुझे अगले वाला भाग बताना होगा तो मैं बोलूँगा कि नेक्स्ट वाला, यानी कि अगले वाला भाग मुझे अच्छा लगा था। और ये जो फर्स्ट वाला होता है ना, इसका मतलब भी वही होता है, यानी कि जो सबसे पहले होगा, पहले के लिए यूज़ करते हैं। और यहाँ पे बोलेंगे ना रविशंकर इज़ द म्यूजिशियंस ऑफ इंडिया, तो मैं बोलूँगा ना सर्वश्रेष्ठ है वो, फर्स्ट पहले नहीं है ना। रविशंकर इज़ द फर्स्ट म्यूजिशियंस ऑफ इंडिया, वो पहले म्यूजिशियंस ऑफ इंडिया नहीं है, इससे पहले भी तो रह चुके हैं ना। तो हम इस तरीके से बोलेंगे हाँ कि वो क्या हो सकते हैं, आपके सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं। यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो है आपका फॉरमोस्ट। इसका ना एक एग्जाम्पल मैं आपको एक और देता हूँ, जैसे कि इट इज़ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ट्रेड एग्रीमेंट। अब इस बात को ना ध्यान से समझना कि मैंने बोला इट इज़, मैं पहले पेन चेक कर लेता हूँ, फिर दिखता भी नहीं है। इट इज़ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ट्रेड एग्रीमेंट, मैंने बोला यहाँ पर कि इट इज़ फर्स्ट एंड, आपका ये पहला, ये जो है ना आपका, यह सबसे पहला और सबसे क्या है महत्वपूर्ण आपका ट्रेड एग्रीमेंट है, समझौता है। तो मैंने यहाँ पे किया ना सबसे पहला, और यहाँ पे बोला है कि सबसे महत्वपूर्ण, तो महत्वपूर्ण के लिए यानी कि सर्वश्रेष्ठ के सेंस में आता है ये वाला। तो उसी सेंस में आया कि रविशंकर इज़ द म्यूजिशियंस ऑफ इंडिया, यानी कि सर्वश्रेष्ठ म्यूजिशियन ऑफ इंडिया हैं। इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट हम करेंगे द रसगुल्ला इज़ द डैश ऑफ ऑल द थिंग्स हियर। अब यहाँ पे हमें पुट करना है, आर्टिकल द लगा है, तो हम यूज़ करेंगे सुपरलेटिव डिग्री का, और सुपरलेटिव डिग्री में क्या जाएगा आपका, यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो है आपका स्वीटेस्ट। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। अवर मशीनरी इज़ डैश द जर्मन्स। जी जल्दी से पुट कीजिएगा इसमें कि क्या पुट कर सकते हैं आप। चलिए जी करिए पुट जल्दी से। चलिए जी, अब इसमें हमें पुट करना पर मशीनरी इज़ द, तो डैश टू द, हम ऑप्शन देखते हैं सीधे ही
कि मोर सुपीरियर है, मोस्ट सुपीरियर है एंड आपका सुपीरियर है। तो एक ना जो सुपीरियर टू होता है ना, मतलब क्या है, आपका सुपीरियर है, इन्फीरियर है, आपका प्रेफर टू है, एल्डर टू है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये ना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रेफर टू, एक होता है एल्डर, एक होता है एल्डर टू, और एक होता है आपका इन्फीरियर टू। अच्छा, ये जो वर्ड है ना, इसके अलावा और भी कई वर्ड हैं। ये सारे के सारे वर्ड है ना, हम क्या करते हैं यहाँ पे जोड़ते हैं एज अ कनेक्टर्स, कि इनके बाद ना हमेशा क्या लगाई जाएगी, टू लगाई जाएगी। मोर सुपीरियर कभी भी नहीं होता, इसकी जो सुपीरियर होता है ना, ये ऑटोमेटिकली आपका किस में होता है, आपका कंपैरेटिव डिग्री में होता है। तो इसके साथ ना हम एक और मोर नहीं यूज़ करते हैं, और इसके साथ ऑफ जैसा यूज़ नहीं करते, ना ही इसकी सुपरेटिव डिग्री बनती है सुपीरियर की, ना तो कंपैरेटिव डिग्री बनती है, ना ही इसकी सुपरेटिव डिग्री बनती है। इसके ये खुद ही में क्या होता है, सुपीरियर होता है, जिसका इसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, एज आ टू प्रीपोजिशन लगाते हैं। तो यहाँ पे जो बनेगा ना राइट आंसर, वो बनेगा आपका डी, इसका राइट आंसर बनेगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोहन मैनी एट टाइम्स गिव्स डैश आइडियाज़। तो देखिए जी, यहाँ पे हमें पुट करना है गिव्स के बाद, यानी कि रोहन मैनी एट टाइम्स गिव्स। चलिए जल्दी से ट्राई करेंगे पहले, सबसे पहले अब देखिए ना, आइडियाज़ तो है मेरे पास नाउन। अगर नाउन है ना, तो नाउन से पीछे क्या आना चाहिए, क्या एक और नाउन आना चाहिए। फूल तो आपके पास क्या है, आपका ये आपका नाउन होता है। फूल जो है ना आपका, वो क्या होता है, नाउन होता है। और ये होता है आपका एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव में एल बाई लग जाएगा ना, तो वो होगा आपका एडवर्ब। ठीक है, एडजेक्टिव में एल बाई लगाएंगे ना, तो वो हो जाएगा आपका, तो वो होता है आपका एडवर्ब। और नाउन में अगर एल वाई लगाएंगे ना हम आपका, तो वो बनता है आपका एडजेक्टिव। ठीक है जी, ये ध्यान रखेंगे। 2 पॉइंट और आपको यहाँ पे। फुलिश जैसा कोई वर्ड नहीं होता, तो ये तो गलत है यहाँ पे। अब हमें पुट करना है इन तीनों के अकॉर्डिंग। अगर ये आइडियाज़ अगर आपका नाउन है, तो इस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए पीछे क्या आता है, आपका एडजेक्टिव आता है। तो जैसे एडजेक्टिव माइंड में आया, तो मेरे पास सीधा आंसर क्या बन जाएगा, आपका फुलिश, आपका एडजेक्टिव आंसर बन जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ऐसे भी क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिल जाता है कि हमें यहाँ पे ना पेयरिंग में बोल दिया जाता है कि हाँ, अब है ना आप यहाँ पे पुट कीजिए कि क्या आएगा। तो जल्दी से ना इसको आपने थोड़ा सा रीड ऑन करना। जैसे कि मैं बोलूँगा रोहिणी इज़ माई डैश गुड फ्रेंड, तो हम क्या बोलते हैं, माई के बाद ना हमेशा ही ये आपका ना पोसेसिव एडजेक्टिव होता है। पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद ना मुझे यूज़ करना होता है आपका सुपरेटिव डिग्री। सुपरेटिव डिग्री अब देखिए ऑप्शन में देखेंगे 29 वाले के, तो 29 में हम देखेंगे कि क्या आएगा, गॉडेस्ट नहीं होता है, आपका बेटर सुपरेटिव डिग्री नहीं होती। कंपैरेटिव डिग्री का मतलब होता है यानी कि तुलना करना। मैं यहाँ पे तुलना नहीं कर रहा हूँ। रोहिणी इज़ माई गुड फ्रेंड, वो मेरी क्या सबसे अच्छी फ्रेंड है। तो सबसे अच्छी फ्रेंड के लिए हम ना तो गुड यूज़ करेंगे, हम बोलेंगे बेस्ट। शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, इस तरीके से बोलेंगे। रोहिणी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, इस तरीके से हम बोलेंगे। तो यानी कि यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा ना, वो बनेगा बेस्ट पुट करेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट देखेंगे। शी इज़ द डैश इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास। अब ना वो क्या है, क्लास के अंदर ना सबसे क्या है, आपकी इंटेलिजेंट लड़की है। पूरी की पूरी क्लास के अंदर किसी एक को सुपीरियर बताया गया है। ठीक है, तुलना तो की गई है ना, बट तुलना ना सभी क्लास के साथ की गई है, 2 व्यक्तियों के बीच में नहीं हुई है। और वैसे भी आर्टिकल द लगा है, द के बाद हम यूज़ करेंगे सुपरेटिव डिग्री का। ठीक है जी, यहाँ पर भी क्या आया, सुपरेटिव डिग्री। और सुपरेटिव डिग्री में हमें एक वर्ड दे रखा है इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट आपकी पॉजिटिव डिग्री होती है, मोर इंटेलिजेंट आपकी कंपैरेटिव डिग्री, एंड सो आपकी मोस्ट इंटेलिजेंट आपकी क्या हो जाएगी, सुपरेटिव डिग्री। तो यानी कि मुझे क्या ढूंढनी थी, सुपरेटिव डिग्री। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका मोस्ट इंटेलिजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 का। हर डैश यंग सिस्टर नेहा आल्सो स्टडीड इन आवर स्कूल। यंग सिस्टर नेहा आल्सो स्टडी इन आवर स्कूल। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, पुट करना है। अब देखिए ना, 2 बहनों के बारे में क्या किया जा रहा है, एज आ उनके बारे में बताया जा रहा है ना, कंपैरिजन किया जा रहा है। तो 2 बहनों के लिए ना मैं तो यूज़ करूँगा यहाँ पे यंगर, मैं यूज़ करूँगा यंगर। यंगेस्ट नहीं आएगा, यंगेस्ट तो नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो बनेगा यंगर बनेगा, यंग भी नहीं बनेगा, और मोस्ट यंग तो होता भी नहीं है। ठीक है जी, चलिए 32 देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आगे बोला गया है कि शी इज़ डैश शी इज़ एज डैश एज। अच्छा, ये पेयर बनता है, एज और एज के अंदर हमने पढ़ा था, एक होता है सो और एज। इनके ना बीच में हमेशा क्या आती है, पॉजिटिव डिग्री आती है। तो ये वाला पॉइंट भी ध्यान में रखेंगे कि पॉजिटिव डिग्री कहाँ पे लगाई जाती है, एज और एज के बीच में हम क्या यूज़ करेंगे, पॉजिटिव डिग्री यूज़ करेंगे। तो बिल्कुल हाँ, पॉजिटिव डिग्री यूज़ बोला है, तो ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुल ही रहेगा यहाँ पे। ना तो हम यहाँ पे मोर ब्यूटीफुल बोलेंगे, ना ही मोस्ट, ना ही आपका लिटिल ब्यूटीफुल बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट रहता है रोहिणी इज डैश देन नेहा। जैसे मैंने यहाँ पे क्या देखा, देन देखा ना, तो मुझे पीछे चला गया पता कि कंपैरेटिव डिग्री आएगी। कंपैरेटिव डिग्री कौन सी है, टॉल होती है, टॉलेस्ट नहीं होती है, ना ही टॉल होती है,
टॉलर मोस्ट भी तो नहीं होती है, टॉलर होती है। यहाँ पे जो आंसर बनेगा ना वो बनेगा डी, बिल्कुल आसान आएंगे। इसी तरीके का थोड़ा सा आपने ध्यान में रखना है, लॉजिकली चीज़ें पुट करनी है, चाहे आपको आइडिया लग रहा है या नहीं लग रहा है तो डजेंट मैटर, आपको ना अकॉर्डिंग टू रूल्स, अकॉर्डिंग टू रूल यानी कि उसके अकॉर्डिंग क्या यहाँ पे पुट किया जाएगा, ठीक है जी, वैसे हमें पुट करनी है। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं 34 क्वेश्चन को। सिलेक्ट द एडवर्ब इन द बिलो सेंटेंसेस, दिस इज अ वेरी स्वीट पपाया। अब ना आपको क्या ढूंढना था, एडवर्ब ढूंढना है। और एडवर्ब आप कैसे ढूंढेंगे यहाँ पे, अब चलिए ढूंढिए जल्दी से कि अब यहाँ पे कहाँ गया क्वेश्चन, ये था। चलिए जी जल्दी से करेंगे। सबसे पहले आपने ट्राई करना है, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से चेक करना है कि आपका आंसर क्या था। जल्दी से बताइए कि आंसर क्या बनेगा। तो देखिए ना यहाँ पे ना एक सीक्वेंस होती है। सीक्वेंस का मतलब है आपका कि जहाँ कहीं पर भी ना मुझे आर्टिकल मिल जाए, आर्टिकल मिलता है ना तो ये सबसे लास्ट वाला मेरा क्या बनता है, नाउन बनता है। नाउन से पीछे क्या आता है, हम हमेशा ही याद रखेंगे एडजेक्टिव आता है। एडजेक्टिव से पीछे क्या आएगा, आपका एडवर्ब आएगा। और एक एडवर्ब के पीछे भी अगर कुछ आया होगा ना तो वो भी क्या होगा, एक और एडवर्ब होगा। यानी कि एडवर्ब जो होता है ना एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, एडवर्ब जो होता है ना एक वर्ब को भी क्वालिफाई करता है, एक जो एडवर्ब होता है ना एक एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। तो यानी कि इन तीनों का थोड़ा दिमाग में ध्यान में रखना है कि इन तीनों को क्या करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए आपका कौन सा वर्ड आता है, आपका एडवर्ब आता है। जो एडजेक्टिव होता है ना ये सिर्फ आपके नाउन को ही क्वालिफाई करते हैं या फिर प्रनाउन को क्वालिफाई करेंगे, यानी कि उन्हीं की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बना वो बना आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला भी सेम आपका एडवर्ब के केसेस में, यहाँ पर भी आपने ढूंढना है कि एडवर्ब क्या है। अब यहाँ पे क्या आ गया आपका, यहाँ पे वर्ब आई है और वर्ब के अंदर ना ये आपका क्या आ गया, नाउन। नाउन से पीछे तो आ गया आपका एडजेक्टिव। बट ना इस वर्ब के सबसे एंड में अगर आप देखेंगे ना तो वो दे रखा है आपको इनफ। और इनफ आपका क्या होगा, आपका यहाँ पे एज अ माना जाता है आपका, जैसे अगर मैं बोलूँगा इनफ आपका होगा एडवर्ब, ठीक है, कि काफ़ी है, पर्याप्त मात्रा में है, उस केसेस में हम बोलेंगे आपका एडवर्ब होगा। तो यहाँ पे जो मिला मुझे ना तो ये तो वाट रहा आएगा भी नहीं, वर्ब है और ये तो नाउन है। जैसे देखा तो ऑप्शन भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आप आंसर लगा सकते हैं। तो ट्राई करना, ऑप्शन भी साथ साथ में आपने क्या करना है, चेक करते रहना है। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंसेज। चलिए जी, ही परफॉर्म्ड इन ओलंपिक वेल्स यस्टरडे, ही का परफॉर्म्ड वेल इन द ओलंपिक्स यस्टरडे। चलो ये मैंने अच्छे से बता रखे हैं, पहले ही जो सीक्वेंस आई थी ना वहाँ पर भी रिपीटेड हुआ था ऐसा ही समथिंग कुछ क्वेश्चंस। तो मैंने बोला ना सबसे पहले क्या आता है, एडवर्ब ऑफ मैनर आता है, ठीक है। इसके बाद ना फिर क्या आएगा आपका, एडवर्ब ऑफ प्लेस आएगा। इसके बाद क्या आएगा आपका, एडवर्ब ऑफ टाइम आता है। तो यानी कि सबसे पहले आपका आया मैनर, मैनर के बाद आता है आपका प्लेस, प्लेस के बाद आपका आता है टाइम। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है जी। तो ये ध्यान रखेंगे, पॉइंट नंबर 1 है, इम्पॉर्टेंट है। और ये ध्यान रखेंगे कि आपका मैनर क्या होते हैं। अच्छा ये मैनर क्या होते हैं ना, मैनर किसका आंसर होते हैं हमें पता होना चाहिए। आपका ये जो जैसे प्लेस बोला ना, प्लेस किसका आंसर होगा, जैसे कि मैं बोलूँगा वेयर का। आपका मैनर का मतलब होता है कि हाउ, कैसे ये काम हुआ है। आपका जो टाइम बताता है ना वो बताता है व्हेन से आंसर। तो ये ना इनकी एक सीक्वेंस होती है, जब भी ये आए तो इनकी सीक्वेंस होना चाहिए। तो परफॉर्म उन्होंने कैसे परफॉर्म किया, वेल अच्छा परफॉर्म किया। कहाँ परफॉर्म किया, ओलंपिक्स में परफॉर्म किया। कब, यस्टरडे। तो यानी कि ये बिल्कुल सही है, यानी कि सबसे पहले मैनर आया है, उसके बाद प्लेस बताया, उसके बाद टाइम बताया है। इसके अकॉर्डिंग तो यही वाला है। बाकी में देखेंगे टाइम पहले आया है, टाइम पहले आया है, यहाँ पे प्लेस पहले आ गया है और आपका मैनर बाद में दे रखा है। तो बाकी तो नहीं बने, मेरे पास जो ऑप्शन बना ना वो बना आपका बी। इंसर्ट द गिवन एडवर्ब इन द राइट पोजीशन। हमें ना ऑलवेज जो होता है ना वो बिल्कुल सही पोजीशन पे क्या करना है, पुट करना है ऑलवेज को। तो ये ध्यान रखेंगे आपका जो ऑलवेज है ना वो क्या है, आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है जी। तो ये ध्यान रखना है वो क्या है, आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है जी। इतनी बात आपने सबसे पहले ध्यान में रखनी है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि हाउ, ठीक है, हाउ मैनी कि कितनी बार ये काम किया गया है, ठीक है, या कितनी कब से ये कितनी बार ये काम हुआ है उसके बारे में हमें ये बताता है, ठीक है। और जब भी इसका यूजेस किया जाता है ना तो इसका एक ही ध्यान में रखना है कि ये हमेशा ही ना जितने भी फ्रीक्वेंसी वाले होते हैं ना, फ्रीक्वेंसीज वाले, चाहे ऑलवेज हो, सेल्डम हो, आपका डेली हो, समथिंग इस तरीके के जो वर्ड रहते हैं ना वो हमेशा ही आपके ना किसके बाद लगाए जाते हैं, आपके मैं बोलूँगा ना सब्जेक्ट के बाद और वर्ब से पहले लगाए जाते हैं। यहाँ पे आते हैं फ्रीक्वेंसी वाले, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी।
एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहाँ पे लगाई जाएगी? सब्जेक्ट के बाद और वर्ब के बाद। सबसे आगे नहीं आएगी, सब्जेक्ट के बाद हाँ बिल्कुल आ सकती है, और मेन वर्ब से पहले, यानी कि जो भी वर्ब होगी उससे पहले आएगी। तो बिल्कुल यही वाला आपका दिख रहा है। यू हैव नहीं, यू हैव आपका यहाँ पे आ गया। ऑलवेज बाद में गया होगा, ऑलवेज बाद में गया, तो ये नहीं बनेंगे। तो राइट आंसर बना आपका। फ्रीक्वेंसी के लिए ध्यान रखेंगे, फ्रीक्वेंसी जितनी भी होती है कि जैसे हम बोलेंगे ना कितनी बार ये काम हुआ है, डेली काम कर रहे हैं, ओकेजनली काम करते हैं, रेयरली, सेल्डम, या फिर एवरी डे में काम करता हूँ, ये जितने भी वर्ड होते हैं ना, ये सारे के सारे आपके कहाँ पे लगाए जाएंगे? सब्जेक्ट के बाद, और आपके जो वर्ब होगी ना, चाहे हेल्पिंग हो चाहे मेन वर्ब हो, उनसे क्या क्या लगाने हमें पहले लगाने होते हैं। तो ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। फाइंड द आउट ऑफ द एडवर्ब इन द सेंटेंसेस। एडवर्ब ढूंढना है आपने। द बॉय सैट, वो बैठा है कहाँ पे? आपने जैसे क्वेश्चन किया ना वेयर, तो वेयर का जो भी आंसर मिला ना वो बिहाइंड हिज फादर, अपने पिता के पीछे, बिहाइंड। तो बिहाइंड मेरे पास यहाँ पे क्या है? आपका एडवर्ब है। तो ये आपने चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखनी है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ब से क्वेश्चन करने पे ना जो भी आंसर मिलेगा ना वो होता है आपका एडवर्ब। बस इतना सा ध्यान रखेंगे। हिज हाउस इज़ लोकेटेड, मुझे वर्ब मिल गई, मैंने क्वेश्चन कर दिया कि लोकेटेड वेयर, वेयर इज़ लोकेटेड, तो कहाँ का आंसर मिला? फॉर अवे, यहाँ से काफ़ी दूर, यानी कि दूरी के सेंस में आ रहा है, अवे दूर, ठीक है। तो अधिक दूरी के लिए आ रहा है, तो यानी कि यहाँ पे जो एडवर्ब बनाना, तो वो हमने क्या चेक किया? यहाँ पे फॉर अवे था। ऑप्शन जैसे चेक किया ना, लोकेटेड आएगा नहीं, हिज आएगा नहीं, हाउस नाउन होता है, ऑप्शन एक ही बचता है आपका। फाइंड आउट द एडवर्ब इन द सेंटेंसेस। एडवर्ब आपने फिर से यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। मैंने फाउंड किया फ्रीक्वेंसी कितनी बार? कभी भी नहीं। तो मेरे पास ना फ्रीक्वेंसी में आ गया नेवर। मैंने बोला ना कि आपका सब्जेक्ट के बाद और आपका ना मेन वर्ब के पहले आना चाहिए आपका, यानी कि वर्ब के पीछे आना चाहिए आपका नेवर, और वैसे आया है आपका। और वैसे भी ना ये एडवर्ब फ्रीक्वेंसी के साथ ना एडवर्ब ऑफ नेगेशंस भी है, यानी कि एडवर्ब ऑफ नेगेशंस भी है, जो नेगेटिव पॉइंट भी बताता हो साथ में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर बनेगा नाइदर यू। ये कंपेयर आपके ना कंजक्शन के अंदर ना पेयरिंग के लिए है कि नाइदर के बाद ना क्या जुड़ता है। नाइदर के बाद हमने याद रखना है कि क्या जुड़ेगा? नॉट जुड़ेगा। अगर नाइदर के बाद भी अगर आपका ना प्रोनाउन आया है ना, और ये प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में है ना, तो नॉर के बाद भी क्या आएगा? आपका प्रोनाउन ही आएगा, और वो भी किस में आएगा? आपका जैसे अगर आपका बोलेंगे ना आपका कि किस में है? आपका नॉर्मल केसेस में है, यानी कि आपका सब्जेक्टिव केस में है। तो ये भी आपका प्रोनाउन जो है ना आपका, अगर सब्जेक्टिव केस में है तो अगला वाला प्रोनाउन भी किस में आएगा? सब्जेक्टिव केस में होगा। ऐसा नहीं होगा कि अगले वाले को हम मी यूज़ कर दूंगा तो वो यहाँ पे गलत बन जाएगा। तो राइट आंसर इसका क्या बन रहा है? एज अ पेयरिंग के लिए हमें पता होना चाहिए कि आइदर के बाद और जुड़ता है, नाइदर के बाद हमारा पास क्या जुड़ता है? नॉर जुड़ता है, नॉट ओनली के बाद क्या जुड़ता है? बट आल्सो जुड़ता है। ये सारी चीज़ें हमें क्या होनी चाहिए? आइडिया होनी चाहिए कि क्या लगते हैं। यूज़ एन अप्रोप्रिएट कंजक्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आपने ना इस ब्लैंक की जगह पे क्या करना है? अप्रोप्रिएट वर्ड पुट करना है। तो जल्दी से पुट कीजिएगा कि क्या यहाँ पे पुट होगा। तो मैं जल्दी से यहाँ पे इसका आंसर बताता हूँ आपको। अच्छा, ये होता है हमारे पास, जैसे कि अगर जैसे ये वाला वर्ड आया ना, तो ये होता है कि जैसे अगर मैं बोलूँगा ऑप्शनल्स भी होते हैं कि तुम कड़ी मेहनत करो या फिर फेल हो जाओगे, या तो तुम कड़ी मेहनत करोगे या तो तुम फेल हो जाओगे। तो बाकी सिंस पुट होने का कोई सेंस बनता नहीं है, यहाँ पे फोर का भी नहीं आ रहा है, एंड जोड़ने का आ ही नहीं रहा है, तो यानी कि जो ऑप्शनल ही बन रहा है फिर आपका लॉजिकली, तो ऑप्शनल बना है यहाँ पे, तो राइट आंसर बनेगा आपका और। अदरवाइज यहाँ पे ना कॉन्ट्रास्ट वर्ड आता। ही वॉज एंग्री डैश हिज आइडिया गॉट रिजेक्टेड। अब आपने यहाँ पे ध्यान में रखना है कि ही वॉज एंग्री, वो क्या है? काफ़ी ज़्यादा एंग्री है, ठीक है। और इसके बाद आपने क्या यूज़ करना है? रीज़न एंड कॉज। हमेशा याद रखेंगे रीज़न, ये क्या है? एंग्री है, जिस कारण से उसका आइडिया क्या हो गया? रिजेक्टेड हो गया, तो उसके कारण से ना रीज़न, या फिर आपका जो हम बोलेंगे ना कॉज है आपका, किसी कॉज के कारण क्या हो गया? ये हो गया। तो जब भी रीज़न एंड कॉज आएंगे ना, तो हमें पुट करना होता है दैट कंजक्शन लगता है, बस यही ध्यान में रखना है। रीजन एंड कॉज जब भी दे रखे होंगे ना, देन आपने पुट करना होता है दैट कंजक्शन को। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। श्याम रैन फास्टर। कंपैरेटिव डिग्री के बाद हम यूज़ करते हैं देन कंजक्शन का, ठीक है जी। तो ये ध्यान रखेंगे। ही इज़ अ टैलेंटेड परफॉर्मर दैट ही इज़ नर्वस ऑफ द क्राउड। चलिए जी जल्दी से यहाँ पे पुट करेंगे। पीछे लगाया गया है आपका दैट, और दैट से पीछे ना मुझे कुछ वर्ड यहाँ पे क्या करना है? कुछ ना कुछ यहाँ पे लगाना है,
चलिए जी, तो मुझे ना एक वर्ड पता होता है, मैं यूज़ करता हूँ ना दैट, आपने पढ़ा है, जैसे आपने शुड वाला पढ़ा होगा ना, तो शुड आपका नेगेटिव पर्पज़ के लिए यूज़ होता है ना, बट साथ में हमें यूज़ करने होते हैं दैट या समथिंग कुछ वर्ड भी यूज़ करने से। तो एक होता है सो दैट, एक होता है दैट, एक होता है इन केस दैट, और इस केसेस में ना इन सभी का मतलब होता है ताकि, ठीक है, ताकि ही इज़ टैलेंटेड थर्मोमीटर, ताकि ही इज़ नर्वस ऑफ द क्राउड, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, यानी कि किसी पर्पज़ को बताने के लिए भी हम यूज़ करते हैं दैट का, और ये एक पेयर बनता है, यानी कि एक साथ ही आते हैं। अगर सो दैट लगाया गया होगा और पूछा गया होगा कि पीछे कौन सा लगेगा, ओनली दैट नहीं होता है, फॉर दैट नहीं होता है, एंड दैट नहीं होता है, हमेशा क्या होता है आपका सो दैट होता है। तो राइट आंसर बनेगा आपका सो दैट। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द थीफ रैन वेरी फास्ट डैश पुलिस मैन विल कैच हिम, बिकॉज आएगा क्या यहाँ पे, क्या बिकॉज आएगा, अकॉर्डिंग सेंस नहीं आएगा, क्या और आएगा और पुलिस विल कैच हिम, नहीं, गलत है। क्या जस्ट आएगा, नहीं बिल्कुल भी नहीं है, तो अदरवाइज आएगा। द थीफ रैन वेरी फास्ट, अदरवाइज उसको दौड़ना ही पड़ेगा, वरना क्या होगा, पुलिस उसे पकड़ लेगी। तो इस सेंस में आ रहा है, तो हम यूज़ करेंगे आपका अदरवाइज, अकॉर्डिंग टू सेंस। आई नीड अ न्यूज़पेपर, अ डैश डैश अ पेंसिल, मुझे ना क्या ज़रूरत है, मुझे ना एक ज़रूरत है न्यूज़पेपर की और एक पेंसिल की। तो यहाँ पे ना कनेक्टर चाहिए मुझे जोड़ने के लिए, तो जोड़ने वाला ना सो नहीं आएगा, बट भी नहीं आएगा, ये कॉन्ट्रास्ट वर्ड है। मतलब क्या, पीछे पॉजिटिव बात होगी तो आगे नेगेटिव बात होगी, बट ना मुझे ना यहाँ पे दोनों तरफ पॉजिटिव बात है, और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ और कुछ लिंक करना चाहता हूँ, तो मैं एंड यूज़ करूँगा। आई नीड अ न्यूज़पेपर एंड अ पेंसिल, एक पेंसिल भी चाहिए साथ में। आपको यूज़ करना है यूज़ ऑफ नाइदर एंड नॉर का ठीक ढंग से है, कि जिसके सेंटेंसेस के अंदर ना आपका ये दोनों ही बिल्कुल सही आपके यूजेस किए गए हों। तो ये चीज़ें आपने क्या करनी है, थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। तो जल्दी से आंसर बताना कि इसका आंसर क्या बनने वाला है। तो देखिए जी, इसका जो आंसर बनेगा ना, वो बनेगा आपका कि ना तो मुझे क्या चाहिए, कॉफ़ी चाहिए, ना ही मुझे टी चाहिए, नाइदर कॉफ़ी और नॉर टी। चलो पहला ही आंसर ठीक लग रहा है मुझे तो। नाइदर लाइक कॉफ़ी नॉर लाइक टी, आई नाइदर, आई नहीं 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 नहीं, आपका जो वर्ब के बाद आता है नाइदर, वर्ब के बाद आता है, तो जो राइट आंसर बनेगा ना वो आपका बन ही बनेगा। आई नॉट नहीं आएगा, जब आपका नॉट यूज़ कर रहे हैं तो नाइदर क्यों यूज़ किया है, यानी कि जब नाइदर यूज़ किया है तो नॉट यूज़ नहीं करते हैं, तो बाकी तो ऑप्शन यही वाला बचा नहीं, ये नहीं आएगा। आई लाइक नाइदर कॉफ़ी, मैं पसंद नहीं करता हूँ ना तो कॉफ़ी और ना ही मैं टी पसंद करता हूँ, यानी कि दोनों में से कोई भी नहीं यूज़ करता हूँ, ठीक है। उस केसेस के लिए ना हमें यूज़ करना है, और वो करना है हमें ये वाला, राइट आंसर बनेगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हार्डली हैड आई लेफ्ट द हाउस इज डैश इट बिगेन टू रेन, हार्डली एक कंजक्शन होता है जिसके साथ ना एक पेयर बनता है, क्या देन का बनता होगा, या देन का बनता होगा, या फिर बट आल्सो का बनता होगा, या फिर बेन का बनता है। मैं बोलूँगा ये भी नहीं बनता है, ये भी नहीं बनता है, हमेशा ही याद रखेंगे कि वो क्या बनता है, आपका पेयर बेन का बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई वॉन्ट टू अर्न मनी डैश रिस्पेक्ट, 50 क्वेश्चन है, और 50 क्वेश्चंस के अंदर आपने पुट करना है यहाँ पे। तो मैंने बोला आपको यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे ज़रा ट्राई करना आप लोग। आई डैश वॉन्ट टू अर्न मनी डैश रिस्पेक्ट, चलिए जी, तो देखिए ना यहाँ पे ना मैंने यूज़ किया, यहाँ पे जैसे एक वर्ड था कि, एक मुझे ऑप्शन से चेक करता हूँ मैं पहले ना, क्या एम के बाद बिकॉज ऑफ यूज़ होता है, तो मैं बोलूँगा कभी भी नहीं होता है। क्या रियली के बाद ना टू गेट यूज़ होता है, नहीं, यानी कि यहाँ पे रियली आएगा ना तो यहाँ पे आपका टू गेट आ जाएगा, तो कभी भी नहीं आएगा। नीड के साथ फॉर नहीं, बट ना अगर मैं बोलूँगा ना ये वाला देखूँगा ना तो ये एक पेयर बनता है। नॉट ओनली के बाद आप क्या यूज़ करते हैं, बट आल्सो, तो मैं यहाँ पे पुट करके देख लेता हूँ एक बार, नॉट ओनली और बट आल्सो, नॉट ओनली एंड आपका बट आल्सो। जैसे आई नॉट ओनली बट वॉन्ट टू अर्न मनी, मैं क्या इसमें आपका सेंटेंस बनेगा, आई नॉट ओनली, मैं सिर्फ आपका मनी ही नहीं कमाना चाहता हूँ, मैं रिस्पेक्ट भी चाहता हूँ साथ में, बट आल्सो साथ में मुझे क्या चाहिए, रिस्पेक्ट भी चाहिए। मैं मनी ही नहीं कमाना चाहता हूँ बल्कि मुझे साथ में क्या चाहिए, रिस्पेक्ट भी चाहिए, यानी कि दोनों चाहिए मतलब बोलने का। तो नॉट ओनली के बाद हमने बोला बट आल्सो, मुझे ना इसके अलावा ना ये भी चाहिए, मुझे सिर्फ यही नहीं चाहिए, इसके अलावा मुझे ये दूसरी वाली चीज़ भी ज़रूर चाहिए। तो उस केसेस में हमने यूज़ किया सी का, और सी बिल्कुल सही पुट हुआ है, बाकी कोई भी पुट नहीं हो रहे हैं ढंग से। चूज़ द करेक्ट वन, आपने क्या करना है, चूज़ करना है यहाँ पे बिल्कुल जो सही यूज़ हुआ हो। तो देखिए जो सही यूज़ हुआ होगा, मुझे सभी में ना मुझे एक वर्ड दिख रहा है हार्डली हार्डली हार्डली, मैं जल्दी से चेक करूँगा कि कहीं पे वैन यूज़ हुआ है। हाँ
यहाँ पे बैन हुआ है, यहाँ पे नहीं हुआ है, यहाँ पर भी नहीं हुआ है, यहाँ पर भी नहीं हुआ है, तो मेरे पास जो राइट आंसर बन गया वो बन गया ए। चूज़ द करेक्ट। आई एम नॉट ओनली स्ट्रॉन्ग इमोशनल्स बट आल्सो, नॉट ओनली के बाद ना बट आल्सो जुड़ेगा। अगर बट आल्सो के बाद स्ट्रॉन्ग दे रखा है ना तो इसके आगे भी कुछ ना कुछ आना चाहिए, ठीक है जी, तो वो भी ध्यान रखेंगे। अब मैंने अगले वाले में बोल दिया कि नॉट ओनली के बाद स्ट्रॉन्ग है, बट आल्सो के बाद क्या है, इमोशनल है, और दोनों ही वर्ड। अच्छा, ये जो आपके जो वर्ड आते हैं ना, इसके बाद ना जैसे हम बोलेंगे ना इसके बाद भी एक वर्ड चाहिए था मुझे, तो इसके बाद भी चाहिए था, दोनों के बाद ना सेम सेम आपका एडजेक्टिव होना चाहिए। अगर इसके बाद एडजेक्टिव आया ना तो दूसरे के बाद भी क्या आना चाहिए, एडजेक्टिव आना चाहिए। इसके बाद अगर नाउन आया ना तो इसके बाद भी क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए। इसके बाद एडवर्ब आया तो इसके बाद भी क्या आना चाहिए, एडवर्ब ही आना चाहिए। तो ये चीज़ें आपने थोड़ी सी ध्यान रखनी है। तो मुझे तो ये ठीक लगा। आगे देख लेते हैं। आई एम नॉट ओनली वॉज, यहाँ पे वॉज लगा, बट आल्सो के बाद हम आपकी वर्ब नहीं यूज़ करें, इमोशनल यूज़ करें वर्ड, यानी कि एज अ नाउन के तरीके से हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो यानी कि ये तो नहीं आएगा, ठीक है जी। नॉट ओनली आई एम, अगर यहाँ पे स्टार्टिंग में आ गया है तो आ, इसके बाद मैंने प्रोनाउन यूज़ किया तो इसके बाद भी मुझे प्रोनाउन यूज़ करना था बट नहीं यूज़ हुआ है, तो यानी कि ये वाला आपका गलत है। नेक्स्ट देखेंगे, डैश सुजाता डैश हर पेरेंट्स डिड दिस वर्क, डैश सुजाता हर पेरेंट्स डिड दिस वर्क, यानी कि अगर मैं पुट करूँ आइदर सुजाता और हर पेरेंट्स डिड दिस वर्क, यानी कि सुजाता और उसके पेरेंट्स काम को डन करते हैं, ठीक है जी। नाइदर सुजाता नॉर हर फ्रेंड पेरेंट्स डिड दिस वर्क, ना तो सुजाता ना ही आपके पेरेंट्स ये काम कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये भी तो पुट हो गया। इफ़ सुजाता ने ये नहीं पुट होगा, ये भी पुट नहीं हो रहा है, तो इसका ना मुझे तो ठीक है, मुझे दो आंसर लग रहे हैं इसके, दोनों ही आंसर मुझे ठीक लगे हैं। आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपको कौन सा आंसर ठीक लग रहा है, तो वो आपने मुझे कमेंट में बताना है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सीमा इज डैश फुलिश डैश इग्नोरेंट। अब यहाँ पर आपका सेम आइदर भी आ सकता है, यहाँ पे आइदर फुलिश वो मूर्ख भी है और साथ में वो क्या है आपका इग्नोरेंट भी है, साथ में वो ना तो फुलिश है ना ही वो इग्नोरेंट है, ठीक है। तो ये भी बना, तो ये भी आपने मुझे कमेंट में बताना है कि कमेंट में आपने क्या आंसर दिखाया और क्या इसका आंसर होना चाहिए। जिसको भी पता होगा वो जरूर कमेंट में बताइएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। डैश माई डॉटर फिनिशेस हर होमवर्क ही कैनॉट गो आउट फॉर प्लेइंग। चलिए जल्दी से यहाँ पे पुट करके मुझे बताइए कि क्या पुट करने वाले हैं आप यहाँ पे। देखिए जी, ये है आपका कॉन्ट्रास्ट। मैंने बोला पहले पॉजिटिव बात बताई जा रही है, डॉटर फिनिशेस हर होमवर्क टाइम से कर लेती होगी, ही कैनॉट गो आउट फॉर प्लेइंग, फिर भी वो आपकी खेलने नहीं जाती है, तो ये नेगेटिव पॉइंट है। तो जब भी ऐसे आए हैं तो उसमें मुझे ढूंढना है कि आपके कॉन्ट्रास्ट वर्ड कौन से होते हैं, और मैंने ऑलरेडी आपको कॉन्ट्रास्ट वर्ड बताए थे कि कॉन्ट्रास्ट वर्ड कौन से होते हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो पीछे की वीडियो जितनी भी होंगी उन सभी को रिवाइज़ कीजिएगा, चेक कीजिएगा, और वहीं पर मैंने कॉन्ट्रास्ट सारे वर्ड वहाँ पर आपको बताए हैं, ठीक है जी। तो वेरी जैसा ना कोई भी आपका कॉन्ट्रास्ट वर्ड नहीं होता है, तो बस यही आपने ध्यान में रखना है। तो ये नहीं होता है आपका एज सून एज भी नहीं होता है, व्हेन भी नहीं होता। तो यहाँ पे जो बनता है आपका अनलेस माई डॉटर फिनिशेस हर होमवर्क ही कैन नॉट गो आउट फॉर प्लेइंग, इस तरीके का बनेगा। पास्ट टेंस ऑफ टू लाई, अब है आपका लाई वाला। तो लाई हमें पता भी होना चाहिए कि लाई का मतलब होता है आपका, एक होता है लाइट, एक होती है लाइट, तो ये B2 मुझे यही वाली चाहिए थी। एक होती है ले, जिसकी मतलब होती है लाई, जैसे ले की होती है लेड, ठीक है, और एक होती है ले, और एक होती है लाई, जैसे एक होगी आपकी लाई, ले एंड ले। तो देखिए ये भी मुझे सेकंड में है, ये भी सेकंड में, क्या ऑप्शन में मुझे मिला, यहाँ पे ले मिला है मुझे, एक मुझे ये भी मिला है, और ये किससे बना है आपका, लाई से बना है, टू लाई, पास्ट टेंस ऑफ आपका टू लाई। अच्छा, टू लाई का मतलब होता है झूठ बोलना का सेंस में, ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं आएगा। इसका मतलब होता है झूठ बोलना, एक ही सीधा ही इसका मतलब होता है झूठ बोलना। तो टू लाई अगर झूठ बोलना है ना तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, तो लाई होती है आपकी झूठ बोलना ये वाली, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है लाइड, थर्ड फॉर्म होती है लाइड, एंड आपकी एक मिनट, जो लाई होती है ना ये होता है मतलब लेट, लेट का मतलब होता है न्यौछावर कर देना। एक होती है लाई ले, लेन का मतलब होता है लेटना, तो ये मुझे ना लेटने का सेंस देगा, तो लेटने का नहीं आता है। टू जब भी लगा होता है ना तो उसका मतलब होता है झूठ ही बोला जा रहा है। तो झूठ बोलने के लिए जो सेकंड आपकी बनेगी ना वो बनेगी आपकी लाइट। ही डैश हिज होमवर्क एवरी डे, एवरी डे जैसे मुझे मिला ना, मुझे पता होना चाहिए पीछे क्या आएगा, कीवर्ड है, ऑलरेडी हमने टेंसेस के टॉपिक में किया था कीवर्ड्स के अंदर, और कीवर्ड्स के पीछे क्या आएगा आपका, यहाँ पे आपका प्रेजेंट का इंडेफिनिट बनेगा। ही है, ही के अकॉर्डिंग क्या लगेंगे हम आपका सिंगुलर लगाएंगे, सिंगुलर में क्या लगेगा डू या डज, तो हम लगाते थे आपका डज,
ठीक है जी। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसी है यस। ही ट्राई टू सॉल्व द सम बट ही डैश नॉट। अभी यहाँ पे मैंने बात बोल दी आपकी पास्ट में, तो अगले वाले में भी क्या बनेगी आपकी पास्ट में बनेगी। दो ऑप्शन खत्म हो गए। और यहाँ ना मैं कर सकता हूँ, मेरी एबिलिटी है, मुझ में ना एबिलिटी है, मुझ में कैपेसिटी है, मुझ में ना आपकी जैसे मैं बोलूँगा एबिलिटी है, कैपेसिटी है, पावर है। इस केसेस के लिए ना मैं यूज़ करूँगा आपका कुड का यूज़ करूँगा, ना कि माइट का यूज़ करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एज यू सो शैल यू रीप। ये आपकी फ्रेज है, तो ये ध्यान रखेंगे कई बार ना फ्रेजेस डायरेक्ट पूछते हैं एग्जामिनर। ये फ्रेजेस है इंपॉर्टेंट फ्रेजेस है, कई बार डायरेक्ट ही हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या पुट होगा, एज यू सो शैल यू रीप। ठीक है जी, तो यहाँ पे आंसर है आपका बी। नेक्स्ट देखते हैं द शिप डैश टू द बॉटम ऑफ द सी। चलिए जल्दी से यहाँ पे बताइएंगे कि क्या आएगा यहाँ पे। चलिए जी जल्दी से करते हैं, 30 क्वेश्चन बचे हैं अभी। द शिप बोला गया है कि बॉटम द सी इसके अंदर डूब गई है, तो एक होता है डूबने के लिए आती है आपकी सिंक, एक होती है आपकी ड्राउन। ऑलरेडी कर चुके हैं टॉपिक, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, इंग्लिश के सेक्शन में आपको कन्फ्यूजिंग वर्ब का टॉपिक मिलेगा। सिंक का मतलब होता है डूबना, सिंक की सेकंड फॉर्म होती है सैंक और थर्ड फॉर्म होती है इसकी संक। ड्राउन का मतलब होता है डूबना और इसका मतलब होती है ड्राउन, ड्राउन का मतलब होता है ड्राउंड एंड आपकी थर्ड फॉर्म भी होती है ड्राउंड। ठीक है जी। अब सिंक का मतलब होता है नॉन लिविंग के लिए, ये आता है नॉन लिविंग के लिए, यानी कि कोई निर्जीव वस्तु डूब जाएगी उसके लिए आप यूज़ करेंगे सिंक का, एंड आपका लिविंग वस्तु डूब जाएगी तब आप यूज़ करेंगे ड्राउन का। तो देखिए यहाँ पे सारे के सारे क्या है, निर्जीव के लिए है और शिप डूबी जा रही है तो हम यूज़ करेंगे सिंक का। और सारे ऑप्शन वैसे ही हैं, सैंक है, सिंक है, सिंकिंग है और संकन है। तो देखिए जी यहाँ पे आप यूज़ करेंगे ना, ये है सिंगुलर। अगर मैं यूज़ करूँगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो इसके साथ लगना चाहिए था सिंक्स, यानी कि एस लगना चाहिए था, तो ये ऑप्शन मेरा खत्म हो गया। ठीक है जी। अब मैं बोलूँगा कि यहाँ पे B2 भी आ सकती है ना, जिसके साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। मैं यहाँ पे B3 तो बोलूँगा नहीं संक, क्योंकि यहाँ पे ना कोई हेल्पिंग वर्ब मुझे दिख नहीं रही है, ना ही ऑप्शन में साथ में दिख रही है इनके। तो मैं बोलूँगा ना यहाँ पे जो राइट आंसर बनने वाला था ना वो था सैंक। सिंकिंग के साथ भी क्या आती है, कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आने वाली थी बट नहीं आई है। संकन क्या होता है, ये एडजेक्टिव होता है, तो ये भी हमने ऑलरेडी कर चुके हैं इसको भी। तो ये ध्यान रखेंगे कि कौन कौन से आपके होते हैं कि संकन कहाँ पे लगाया जाता है, कहाँ पे नहीं लगाया जाता है, यानी कि अकॉर्डिंग टू नीड सेंटेंसेस, कि जब सेंटेंसेस की नीड कहती है कि अगर आपको यहाँ पे एडजेक्टिव चाहिए तो आप एडजेक्टिव लगाएंगे, तब आप वर्ब नहीं लगाएंगे, सैंक नहीं लगाएंगे, वहाँ पे संकन लगाएंगे। फिर डैश ड्रिंक मिल्क इज़ गुड फॉर हेल्थ। अब ना ये मिल्क है, मिल्क की क्वालिटी बताने के लिए ना पीछे क्या आना चाहिए, कोई ना कोई पार्टिसिपल आना चाहिए। पार्टिसिपल का मतलब होता है एडजेक्टिव, यानी कि नॉन को क्वालिफाई करने के लिए क्या आना चाहिए था, एडजेक्टिव। बट मैंने बोला ना एडजेक्टिव क्या होगा, वो पार्टिसिपल में हो सका। और पार्टिसिपल कौन सा आएगा आपका यहाँ पे, तो प्रेजेंट का पार्टिसिपल आएगा। कौन सा आएगा, प्रेजेंट का पार्टिसिपल आएगा। ठीक है जी। तो मैं मिल्क की विशेषता बताने के लिए क्या यूज़ करूँगा कि कैसा मिल्क चाहिए, मुझे पीने वाला मिल्क चाहिए, ड्रिंकिंग मिल्क। ठीक है जी, ड्रिंकिंग मिल्क। और प्रेजेंट के पार्टिसिपल के अंदर क्या होता है आपका, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या लगाते हैं, ING लगाते हैं वहाँ पे। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वाइंड ब्लो हैवीली यस्टरडे। जैसे यस्टरडे वर्ड देखा ना मैंने, मुझे इतना पता चल गया कि पीछे क्या जाएगा आपका, पास्ट में जाएगा। ठीक है जी। तो पास्ट के अंदर ना आपका ब्लो जो होती है ना, इसकी वो भी पता होनी चाहिए। ब्लो का होती है सेकंड फॉर्म आपकी ब्लू, एंड आपका आएगा आपकी थर्ड फॉर्म आपकी बिलोंग। ठीक है जी। तो ये होती है हमारे पास। तो यहाँ पे देखेंगे ना तो ब्लो तो आएगा नहीं, यहाँ पे ब्लो आपका आएगा नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में वाइन के साथ नहीं आएगा ब्लो। हैड ब्लू नहीं आता है, ये सेकंड है, इसके साथ B2 मैंने क्यों लगाया है। ये ब्लाउन थर्ड है बट इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है। ठीक है, तो ये भी नहीं आया। अब ना ये पैसिव वॉइस में भी आती हैं चीज़ें। पैसिव वॉइस में क्या होता है, वॉज वर्ब के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, आपकी B3 यूज़ करते हैं। ये ऑटोमेटिकली होने वाले काम है ना, तो इसको हम पैसिव वॉइस में सीधा डायरेक्ट लिखते हैं, वॉज बिलोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई हैव डैश माई हॉलीडेज इन धर्मशाला। तो देखिए जी यहाँ पे 63 के अंदर आपने क्या पुट करना है यहाँ पे, तो हम बोलेंगे कि स्पेंट। अब यहाँ पे ना आपको भी यहाँ पर भी क्या पता होनी चाहिए, आपको वर्ब पता होनी चाहिए कि यहाँ पे कौन सी वर्ब आने वाली है आपकी। देखिए जी एक है आपकी स्पेंट से बनी है सारी की सारी आपकी, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ स्पेंड होती है वर्ब की फर्स्ट, स्पेंट होगी आपकी सेकंड, एंड आपकी स्पेंट होगी बी की 3 फॉर्म। तो ये 3 फॉर्म्स होती हैं हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे क्या पुट करेंगे, हैव के बाद मुझे ना B3 चाहिए होती है, तो B3 ढूंढो यहाँ पे कौन सी है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, आपकी आंसर आ गई आपकी A। तो ये वर्ब के टॉपिक्स ना इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। तो एक आइडिया दे रहा था कि किस प्रकार के आपके क्वेश्चन आते हैं।
ये ना आपके एज अ डायरेक्ट फ्रेज एक तरीके की फ्रेज है, और ये आपके ना जनरल सेंस, मैं बोलूँगा कि जनरल सेंस है ये। तो डोंट, जैसे हम बोलते हैं डोंट वरी, तो जो डोंट वरी बोलेंगे, डोंट वरिंग थोड़ा ना बोलेंगे, ना ही डोंट वरीड बोलते हैं, हम बोलते हैं कि डोंट वरी किसी काम के लिए। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस शुड नेवर बी। चलिए जी, अब ना मॉडल है, मॉडल का एक रूल बोलता है कि मॉडल के बाद ना या तो हैव लगा है या तो लगी है वी, इसके बाद ना मुझे चाहिए होती है B3, ठीक है। बट मॉडल के अंदर हमने पढ़ा है कि मॉडल के बाद ना हमेशा क्या लगती है, बी की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है, ठीक है जी। बी के बाद क्या लगाई जाती है, आपकी बी की फर्स्ट फॉर्म ही लगाई जाती है। बट ये ध्यान रखेंगे, अगर मुझे ना यहाँ पे मिल गया वी, तब मुझे यूज़ करना है B3। और फॉरगेट का क्या बनता है, फॉरगॉट सेकंड है, फॉरगेट बी की फर्स्ट फॉर्म है, थर्ड फॉर्म यूज़ होती है फॉरगॉटन, और मुझे यही वाली तो यूज़ करनी है यहाँ पे फॉरगॉटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड आउट द इंटरजेक्शन इन द सेंटेंस। इंटरजेक्शन ढूंढना है, इंटरजेक्शन का मतलब होता है आपके जैसे इस प्रकार के, यानी कि मतलब क्या है, जब आप बहुत ही खुश, दुख या फिर आपका आश्चर्य के अंदर जब भी हम यूज़ करते हैं ना आपके जिन वर्ड का यूज़ करते हैं, और वहाँ पर हम ना आपका ये वाला एक्सक्लेमेटरी साइन लगाते हैं साथ में, उन वर्ड को हम बोलते हैं इंटरजेक्शन। तो जल्दी से ढूंढेंगे तो हमारे पास दिखता है, हे क्या है आपका इंटरजेक्शन है। अगले में भी मुझे क्या ढूंढना है, इंटरजेक्शन ढूंढना है, तो आप जल्दी से ढूंढेंगे हेलो, ये क्या रहेगा आपका इंटरजेक्शन रहेगा। यस, इसमें अभी आप ढूंढेंगे, सीधा ही दिखा वर्ड, बाकी मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो यस आपका क्या होगा, इंटरजेक्शन होगा, ठीक है जी। आउच, इट इज़ अ पेनफुल हेयर इन द इंटरजेक्शन, तो मैं बोलूँगा इंटरजेक्शन तो यही होगा ना, आउच, यानी कि खुशी, आश्चर्य या फिर आपका इस तरीके के जो भाव रहते हैं, इमोशंस आपके जो प्रकट करने के लिए जो वर्ड रहते हैं ना, उनको हम बोलते हैं आपके इंटरजेक्शंस। डैश वी हैव वन द कंपटीशन, अब यहाँ पे पुट करना है कि कौन सा इंटरजेक्शन आएगा, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से आपके इंटरजेक्शंस लगाए जाते हैं। तो जो अलास होता है ना, ये तो लगाया जाता है दुख के में, यानी कि सौरों के लिए, अलास का यूज़ किया जाता है दुख के लिए। आउच का मतलब होता है जब आपको ना पेनफुल हो, यानी कि जब भी चोट लगती है ना, तब आप आउच यूज़ करते हैं। उप्स का यूज़ करते हैं, यानी कि कुछ गलती हो जाए, मिस्टेक हो जाए, उसके लिए उप्स करते हैं यूज़। और जब कोई विक्ट्री हो जाए ना, जीत जाए, या जब इंजॉय करते हैं, तब हम यूज़ करते हैं हुरे, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बना वो है आपका उरे, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, कंपटीशन को जीता है, विन किया है। चलिए जी, एरर फाइंड आउट करनी है, फाइंड द एरर। द अर्थ एटमोसफियर्स कंप्राइजेस ऑफ 3 लेयर्स विद इन इट। अब मैंने ना अभी जो आप बिफोर 2 डेज़ मैंने आपको अपलोडेड करके बताया था यहाँ पे जी, कि कंप्राइज ना एक आपकी वर्ब होती है, कंप्राइज एक वर्ब होती है जिसके साथ ना 2 प्रीपोजिशन लगाई जाती हैं, एक होती है कंप्राइज ऑफ और एक होती है आपकी कंप्राइज इन, ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे क्या कौन सा वर्ड आएगा, तो ठीक है जी। तो ये 2 होती हैं, तो मैंने बताया था कि आपको कि ऑफ का यूज़ कहाँ पे किया जाएगा, कि आगे आपका क्या आ जाए, बिग पार्ट आ जाए, ठीक है जी। तो बिग पार्ट आए और उसके बाद हमें स्मॉल पार्ट दे रखा होगा, तो आप हम यूज़ करते हैं आपका इन का, ठीक है जी। और आपका ऑफ का यूज़ करते हैं वहाँ पे आपका, जब आपका पहले क्या आया हो, आपका स्मॉल पार्ट आया हो और फिर उसके बाद आपका क्या आया हो, बड़ा पार्ट आया हो, तब हम यूज़ करते हैं ऑफ का। तो देखिए, अर्थ एटमॉस्फेयर कंप्राइजेस इन 3 लेयर्स, ये छोटा पार्ट है, 3 लेयर्स के अंदर एटमॉस्फेयर क्या हो जाएगा, इंक्लूडेड है। जो एटमॉस्फेयर होता है ना, वो लेयर्स के अंदर ना इंक्लूडेड होता है, तो मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे ऑफ की जगह पे इन यूज़ करूँगा। इंपॉर्टेंट थी, मैंने बता रखी है ऑलरेडी आपको। ही शुड रिफ्रेन, इम्पॉर्टेंट आपकी वर्ब है, और इसके साथ ना फिक्स प्रीपोजिशन लगाई जाती है। फिक्स प्रीपोजिशन में मैंने आपको बताई थी कि होती है आपकी फ्रॉम यूज होती है। डायरेक्ट याद रखेंगे, सीधा देखा वर्ड मुझे याद था, ठीक है। इसी प्रकार से आपको भी याद होगा कि क्या यूज़ करते हैं। आई विल अवेल माई सेल्फ विद दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू पर्स माई करियर। चलिए जी, यहाँ पे सोचेंगे कि क्या आएगा, जल्दी से मुझे बताइएगा कि क्या आप पुट कर सकते हैं यहाँ पे। तो एक बात है कि ये जो अवेल होते हैं ना, अवेल ना के साथ भी एक प्रीपोजिशन लगाई जाती है ना, अवेल के साथ ना कभी भी विद नहीं आता है, इसके साथ क्या लगता है, ऑफ लगता है, अवेल ऑफ, यानी कि एज अ फिक्स प्रीपोजिशन, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द पोएट डिस्क्राइब्ड इन दिस पोएम अबाउट द स्प्रिंग सीजन। चलिए जी, यहाँ पे ना एक वर्ड और मिल गया मुझे, डिस्क्राइब्ड। डिस्क्राइब के साथ ना एक वर्ड यूज़ कभी भी नहीं करते हैं, कभी भी आगे। यहाँ पे इन बिल्कुल ठीक है, इनमें कोई गलती नहीं है। डिस्क्राइब जब भी आपने यूज़ किया होगा ना, तो उसके आगे ना कभी भी सेंटेंस में अबाउट यूज़ नहीं करते हैं। जब आप वर्णन कर रहे हैं तो अबाउट का यूज़ नहीं करेंगे,
डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना, किसी को लेखित करना है, उसके बारे में बताना, डिस्क्राइब करना, उसको क्लैरिफाई करना। तो अबाउट का मतलब होता है लगभग उस चीज़ के बारे में, तो ये चीज़ नहीं आएगी। फिर जब आपने डिस्क्राइब वर्ड का यूज़ किया तो अबाउट नहीं आएगा, तो ऑप्शन आपका बी ही हो जाएगा। इस पार्ट के अंदर क्या थी, एरर थी। ही वॉन्टेड टू गो टू होम आफ्टर लॉन्ग टाइम एज ही वॉज सिक, एज ही वॉज सिक। जल्दी से यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कि क्या एरर है आपकी। तो देखिए मैं यहाँ पे बोलूँगा आपका एरर आफ्टर टू गो। अब देखिए ना यहाँ पे ही वांटेड टू गो बोला मैंने, फिर मैं आगे टू लिख रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं ये वाली यहाँ पे क्या मिलेगी, मुझे एरर मिलेगी। तो यानी कि एक बार तो आपने ठीक लिखा है कि एक वर्ब के बाद ना एक और वर्ब आए, तो इस वर्ब को ना या तो मैं जीरंड बनाऊंगा या तो मैं क्या बनाऊंगा, इन्फिनेटिव बनाऊंगा। जीरंड के केस में मैं क्या लगाऊंगा, वर्ब में आईएनजी लगाऊंगा। इन्फिनेटिव के केस में मैं क्या लगाऊंगा, टू की फर्स्ट फॉर्म, और कहलाएगा क्या, ये आपका नाउन। तो मैं बोलूँगा ये वाला पार्ट मेरा क्या है, आपका नाउन है। और नाउन के बाद ना मुझे फिर प्रीपोजिशन नहीं चाहिए, आगे वर्ब नहीं है, मुझे क्या चाहिए, सीधा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए, और वर्ब मुझे मिल गया है यहाँ पे होम। ठीक है, तो इस तरीके से हमें फाइंड आउट करना है कि दो बार तो नहीं आने वाली हैं। वर्ब आई है, इस वाली वर्ब के साथ मुझे क्या लगाना है, टू लगाना है। बिल्कुल सही लगा है। और इसमें जो एरर बनी ना वो अगले बी वाले पार्ट में बना, और ये टू नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन जनरल एसिड्स एक्ट डैश मेटल्स। जो एसिड होता है ना, एसिड क्या करता है, एक्ट करता है मेटल के ऊपर। ठीक है, यानी कि मेटल के ऊपर करता है ना, तो हम बोलेंगे ऑन है, यहाँ पे आएगा। विद साथ में नहीं आता है, अप भी नहीं आएगा, ऐड तो आएगा भी नहीं यहाँ पे। तो राइट आंसर बन रहा है हमारे पास यहाँ पे ऑन। जो एसिड होता है ना वो एक्ट कर जाता है, यानी कि रिएक्ट करता है मेटल के साथ, तो हम बोलेंगे ऑन मेटल्स। योर ऑफिस डैश 9 PM आपका, और आगे है पॉजिटिविटली। तो यहाँ पे हमें यूज़ करना है, देखिए आपका जो पोजीशन बतानी होती है ना टाइम की, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं आपका ऐट का। ऐट 9:30 PM, यानी कि एग्जैक्ट टाइम को बताने के लिए यूज़ करते हैं। हिज कार रैन डैश अ डॉग। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, पुट करना है कि जो कार है ना वो डॉग के ऊपर से निकल गई, यानी कि चढ़ गई, यानी कि रैन ऊपर से चली गई। तो हम बोलेंगे ऊपर से चली गई, क्या उसे है ना ऑन था, अब सेंस नहीं बनेगा ऑन कि हिज कार ऑन अ डॉग नहीं, विद अ डॉग, वाई अ डॉग नहीं, ओवर अ डॉग। मैं बोलूँगा उसके ऊपर से चली गई, यानी कि जो डॉग होता है ना उसके ऊपर से निकल के चली गई। इस तरीके से हम बोलेंगे, तो हम बोलेंगे ओवर। ठीक है जी। अब कार ना जो डॉग के ऊपर है ना वो रखी गई नहीं है, यानी कि जा रही है ना वो, तो हम बोलेंगे ऊपर से चली गई है। तो हम यहाँ पे जो राइट आंसर पुट करेंगे हम वो करेंगे सी को। चलिए नेक्स्ट है। वैसे जो आपका राइट आंसर बन रहा है वो ऑन भी ठीक लग रहा है, बट यहाँ पे ना अकॉर्डिंग टू अगर सेंस देखेंगे ना तो आपका ओवर बिल्कुल एग्जैक्ट पुट हो रहा है ऑन की बजाय। ठीक है जी। वैसे ऑन अगर ओवर नहीं होता ना तो मैं ऑन पुट करता वहाँ पे, बट मुझे ओवर दे रखा है इसलिए मैंने यहाँ पे क्या पुट कर दिया, ओवर पुट किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सुटेबल रिवॉर्ड इज़ एन इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव हार्ड वर्क। चलिए जल्दी से यहाँ पे पुट करेंगे। इनिशिएटिव के साथ कौन सी एक प्रीपोजिशन लगाई जाती है और इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन लगाई जाती है, तो जल्दी से बताइएगा। ऑलरेडी हमने की है और मैं फिर से बताऊंगा कि इनिशिएटिव के साथ ना कौन सी प्रीपोजिशन लगाई जाती है, टू लगाई जाती है, तो ये ध्यान रखेंगे। हिज फादर डाइड, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बोलता हूँ इसको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलता हूँ डाइड। डाइड के साथ ना आपकी दो कई प्रीपोजिशन लगाई जाती हैं, ओ भी लगती है, आपकी इन भी लगती है, ओ भी लगती है, फॉर भी लगती है। ये जितनी भी प्रीपोजिशन दे रखी हैं ये सारी की सारी लगाई जाती हैं। अब ना हमें पता होना चाहिए कि कैंसर बीमारी से मरने के लिए ना तो हम क्या यूज़ करते हैं, बीमारी से मरने के लिए हम यूज़ करते हैं ऑफ का। ठीक है, वो बीमारी से मर गया है इसके लिए हमने यूज़ करते हैं कैंसर का। ऑलरेडी वीडियो बना दी गई थी आपकी डाइट के ऊपर, इंपॉर्टेंट है, इसको तो ज़रूर देख के जाना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द फोर ब्रदर्स ऑलवेज क्यूरेल देमसेल्फ, वो आपस में लड़ते हैं। फॉर ब्रदर्स, मैंने चार भाइयों के बारे में बोला हो। टू, फॉर, अमंग, बेटवीन, इन दोनों में से एक आएगा, बेटवीन या अमंग। तो बेटवीन का यूज़ करते हैं दो पर्सन्स के लिए, अमंग का यूज़ करते हैं मोर देन टू के लिए। ठीक है, मोर देन टू के लिए तो मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे अमंग। भाई आपस में क्या करते हैं, झगड़ा करते हैं। आई एम सिक डैश द होल एपिसोड। सिक एक वर्ब है और इसके साथ भी हम क्या यूज़ करते हैं, आपके एक प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं। तो एक जनरल सेंस है तो हम क्या बोलते हैं, आई एम सिक ऑफ द होल एपिसोड। सेम आपका इस तरीके से यूज़ करेंगे और हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, आपका ऑफ प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आई एम प्राउड डैश माई हेरिटेज।
अब ये ना एक इम्पॉर्टेंट है, प्राउड मैंने नहीं बताई है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। एक होता है प्राउड और एक होती है आपकी प्राइड। प्राउड के साथ ना हमेशा ध्यान रखेंगे ऑफ प्रीपोजिशन लगाई जाती है, एज अ घमंडी होने के सेंस में ना हमेशा ही एक प्रीपोजिशन याद रखेंगे, वो लगेगी आपकी ऑफ। किंतु ना प्राइड के साथ ना दो प्रीपोजिशन लगाई जाती हैं, एक होती है आपके पास ऑन और एक होती है आपकी अपॉन, ये दो प्रीपोजिशन लगेंगी। और आपकी प्राइड के साथ ना एक और प्रीपोजिशन लगती है इन। जो ऑन और अपॉन होती है ना वो किस केसेस में लगती हैं, जब आपकी ना प्राइड जो हो गया ना वो वर्ब बनी हो, यानी कि ये वर्ब के तरीके से आई होगी, तब हम यूज़ करेंगे ऑन या अपॉन का। और नाउन के केसेस में अगर आप यूज़ कर रहे होंगे प्राइड को, तब आप यूज़ करेंगे नाउन के बाद, यानी कि एज अ प्राइड के बाद इन का यूज़ करेंगे। चलिए मैं आपको ना एक एग्जांपल यहाँ पे बताता हूँ, जैसे कि आपने पुट करना है, ट्राई करना, मैंने बता दिया सारा का सारा ये लॉजिक, अब आपने पुट करना है। ही इज़ प्राउड डैश हिज विक्ट्री। तो जल्दी से मेरे लिखने से पहले ना आपने पुट करना है यहाँ पे। मैं जितनी जल्दी यहाँ पे लिखूँगा ना उतनी जल्दी आपने क्या करना है, दिमाग में याद रखना है कि यहाँ पे क्या पुट किया जाएगा। ही प्राइड डैश हिज विक्ट्री, सेम है, मैं जल्दी से लिख रहा हूँ। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। ही टेक्स डैश सॉरी प्राइड, चलो प्राइड लिखते हैं। ही टेक्स प्राइड सॉरी टेक्स प्राइड जैसे डैश हिज विक्ट्री। अब देखिए प्राउड यहाँ पे क्या है, मैंने बोला इज़ आपकी क्या है, इज़ क्या है, प्राउड आपकी क्या वर्ब है, यहाँ पे नहीं, वर्ब के तरीके से तो नहीं यूज़ हुआ है, ठीक है। प्राइड आपकी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आपकी, प्राउड नहीं होती है, ये यहाँ पे ना कुछ और तरीके से आया है, ठीक है। और अगर इसके बाद मुझे लगाना होगा ना तो मैं बोलूँगा प्राउड, और वैसे भी ना आपका प्राउड ही आया सीधा डायरेक्ट, प्राइड तो आया भी नहीं है ना, प्राइड वैसे भी नहीं आया, तो मैं बोलूँगा प्राउड के बाद तो मुझे ना सीधी पुट करनी थी आपकी यहाँ पे ऑफ पुट करनी थी, ठीक है जी। अब ना मुझे ना प्राइड्स वी की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसी आई एस मिल गया, जैसे मुझे वर्ब के तरीके से मिला ना, मैंने बोला कि जब भी ये वर्ब होगी ना तो मैं पुट करूँगा ऑन तथा अपॉन का, तो मैंने यहाँ पे यूज़ करूँगा ऑन तथा अपॉन का। ही टेक्स प्राइड, जैसे प्राइड आया ना, टेक्स क्या थी आपकी वर्ब थी, और वर्ब के बाद मुझे क्या चाहिए होता है नाउन, तो नाउन बन गया आपका प्राइड, प्राइड नाउन है जब आपका, तब क्या यूज़ करेंगे हम आपका इन प्रीपोजिशन यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर बनेगा। तो जल्दी से बताओ कि यहाँ पे क्या बनने वाला था आपका ऑफ बनने वाला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दे हैड नॉट एनीथिंग टू ईट दे वर ट्रैवलिंग। अब आपने पुट करना है यहाँ पे, तो जल्दी से पुट कीजिएगा कि क्या आएगा यहाँ पे। मैंने बोला हैड नॉट टू, तो जब मैंने हैड नॉट टू बोला तो यहाँ पे क्या पुट होगा आपका, चलिए जल्दी से बताइएगा। अब ना एक है मुझे आगे दिख रहा है आईएनजी वाला ना, यानी कि कॉन्टीन्यूस में, जब भी अगला वाला कॉन्टीन्यूस में आएगा ना तो एक आपका सेंटेंस बनता है आपका वाइल का, ये कीवर्ड के अंदर पड़ा था, और कीवर्ड के अंदर मैंने बताया था कि जब भी वाइल लगेगा ना तो इसके बाद क्या लगता है आपका कॉन्टीन्यूस आती है, और वाइल का यूज़ ना पास्ट में करते हैं, और ये भी आपका किस में बनेगा, पास्ट के कॉन्टीन्यूस में बनता है। तो बिल्कुल बना है पास्ट के कॉन्टीन्यूस में, तो जो आपका पेयर बना वो बना आपका सी का अकॉर्डिंग। चलिए जी नेक्स्ट देख लेते हैं। प्लीज़ सिट डैश द ग्रीन चेयर, बना बैठा है ग्रीन चेयर के ऊपर, मैं बोलूँगा ऑन द ग्रीन चेयर, ऑन कहाँ है, यहाँ पे है। चलिए जी, ही इज़ नॉट पॉपुलर डैश द स्टूडेंट्स, ठीक है जी, ही इज़ नॉट पॉपुलर, वो पूरे के पूरे स्टूडेंट्स में ना पॉपुलर नहीं है, तो क्या दो होंगे, तीन होंगे, चार होंगे, यानी कि ज़्यादा ही होंगे ना आपके अमंग, यानी कि दो के लिए तो हम यूज़ करते हैं आपका बिटवीन का, उनके बीच में वो क्या पॉपुलर नहीं है, बीच के सेंस में आ रहा है, तो हमने यूज़ करेंगे यहाँ पे अमंग, बिटवीन तो वैसे भी ऑप्शन में नहीं था, तो राइट आंसर बना आपका अमंग। कैन यू ले द टेबल डैश आई गेट द डिनर रेडी। चलिए जी 87 के अंदर आपने क्या करना है, ट्राई करना है पुट करने का। तो देखिए आप यूज़ करते हैं आप एक प्रीपोजिशन है फॉर वाली, यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो है फॉर। अब फॉर के केसेस में आपने ध्यान में रखना है कि एक स्पेसिफिक पर्पस है, यानी कि एक आपका जैसे होता है ना कि आपका जैसे स्पेसिफिक पर्पस होगा, तो स्पेसिफिक पर्पस के लिए आप यूज़ करते हैं फॉर का, स्पेसिफिक पर्पस के लिए। तो यहाँ पे भी क्या बोला है, आई गेट द डिनर रेडी, ठीक है, कैन यू ले द टेबल, और आप क्या बोल रहे हैं कि स्पेसिफिक क्या है आपका पर्पस है कि आप उन्हें क्या करेंगे, टेबल पे डिनर के लिए क्या करेंगे, जाएंगे वहाँ पे। तो ऑलरेडी यहाँ पे क्या दिखा रहा है आपका स्पेसिफिक पर्पस दिखा रहा है, और स्पेशल पर्पस दिखाने के लिए या स्पेसिफिक पर्पस दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं आपका फॉर प्रीपोजिशन का। नेक्स्ट देखते हैं। मुरे इज़ डैश ऑफ कंडीशंस ऑफ द ट्रेवल्स महाराष्ट्र देन डैश कंडीशंस ऑफ दोज इन द अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। चलिए जी फिलर्स पुट करने हैं, तो यहाँ पे तो मुझे ना देन दिखा, चैन समझ में आए ना आए कंपैरेटिव डिग्री। चलिए जी कहाँ पे है कंपैरेटिव डिग्री, कहीं पर भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है कंपैरेटिव
डिग्री। चलो कोई बात नहीं, कुछ और देखते हैं कि यहाँ पे कुछ और लॉजिक के अकॉर्डिंग आएगा। चलिए जी, तो यहाँ पे जो पुट करेंगे हम आपका जैसे 88 के अंदर आपका मोरे इज डैश ऑफ कंडीशंस ऑफ द ट्रेवल्स इन महाराष्ट्र देन कंडीशंस ऑफ दोज इन द अदर पार्ट्स इन द कंट्री फेवरेबल। मैं पुट करके देखता हूँ यहाँ पे। चलो ये तो आपका अकॉर्डिंग टू वोकैब आया, तो वोकैब के अकॉर्डिंग पुट करके देखते हैं। सर्टेन द कंडीशंस ऑफ द ट्रेवल्स इन महाराष्ट्र, नहीं, सर्टेन यहाँ पे मीनिंग गलत कन्वे कर रहा है। आपका नाउन मोर इज नाउन ऑफ कंडीशंस ऑफ द ट्राइबल्स इन महाराष्ट्र, हाँ वो जानती है उसके बारे में ना, बिल्कुल सही। तो ये वाला आपका लग भी रहा है, नाउन यहाँ पे आ जाए, शायद यहाँ पे नाउन आ सकता है। अवेयर, अवेयर होते जागरूक, कंडीशंस ऑफ द ट्राइबल्स महाराष्ट्र, नहीं। फेवरेबल, नहीं, वो उसके फेवरेबल में क्यों होगी, महाराष्ट्र नहीं। तो यहाँ पे जो बना है ना आपका, वो बन रहा है नाउन वाला। तो यहाँ पे चेक करेंगे और मुझे भी साथ में बताएंगे कि क्या ये वाला आपका बिल्कुल सही आंसर है या नहीं। ये आपका वोकैब का इग्नोर करना, वोकैब से आपको क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। अ कंपनी कैन, कैन के बाद ना मुझे पता चाहिए, अगर वर्ब दे रखी होगी तो मुझे वर्ब की चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अगर वर्ब हुई तो वर्ब की मुझे चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है जी। तो वो ध्यान रखेंगे। द पोटेंशियल्स ऑफ इट इज़ एम्प्लॉयज़ डैश वेरियंस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, एम्प्लॉयज़ के बाद आपका कोई प्रीपोजिशन लगेगी। चलो ठीक है, कोई लिंक नहीं हो रही है, सभी ठीक है प्रीपोजिशन। बट यहाँ पे ना मुझे एक और चीज़ दिख रही है कि ना मैंने जैसे बोला ना वेरियंस ट्रेनिंग, जैसे मैंने वेरियंस बोलूँगा ना तो मेरे पास एक आता है थ्रू, थ्रू वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। अ कंपनी कुछ भी करूँगा मैं, जैसे पुट करके देख लेता हूँ, इन्हांस, अ कंपनी कैन इन्हांस द पोटेंशियल्स ऑफ इट इज़ एम्प्लॉयज़, वो उसको बढ़ाती है, इन्हांस करती है, बढ़ाती है पोटेंशियल्स को एम्प्लॉयज़ के थ्रू वेरियस ट्रेनिंग, किसके जरिए, के जरिए ना, के जरिए। ये होता है ना के थ्रू मतलब किसी टनल के थ्रू, यानी कि जरिए, किसी माध्यम से वेरियंस ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो ट्रेनिंग के माध्यम से उनकी क्या की जाती है, इन्हांस की जाती है। चलिए जी, ये भी एक आपका लंबा पैराग्राफ है और लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, तो जल्दी से ट्राई करेंगे, जल्दी से मेरे साथ कि यहाँ पे क्या पुट करेंगे। मैंने इतना लंबा पढ़ने वाला नहीं हूँ, तो मैं ना कीवर्ड देखूँगा कि जो जो मुझे दिखती है ना, शेल दिखा, तो ये मुझे ना सेकंड लास्ट के अंदर मिला मुझे शेल, तो इसके सेकंड लास्ट के अंदर ना मैं देखूँगा, सेकंड लास्ट के अंदर कि शेल के बाद ना मुझे क्या चाहिए था, आपका V1 चाहिए थी। शेल के बाद मुझे क्या चाहिए, V1 चाहिए। तो V1 मैं चेक करूँगा, शेल के बाद V1, फर्स्ट फिलर ये है, सेकंड फिलर ये है, थर्ड फिलर में फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड फिलर में नॉट ओनली बीन आपका। चलो जी कोई नहीं, अगर यहाँ पे मुझे दिख नहीं रही है, मैं कुछ और देखता हूँ यहाँ पे ट्राई करके कि यहाँ पे क्या पुट होगा। तो यहाँ पर आपका और क्या पुट दिख रहा है मुझे, शेल है, इट इज़ है आपका, टैक्सेस एंड इट इज़। चलिए जी एक और देख लेते हैं। अच्छा यहाँ पे दिख रहा है मुझे द, आर्टिकल द दिखा मुझे, और आर्टिकल द के बाद ना मुझे क्या चाहिए होता है, आपका एज आ नाउन चाहिए होता है। तो यहाँ पे जो नाउन होगा वो कौन सा मिलेगा मुझे, एप्रिशिएशन, हाँ बिल्कुल सही होता है, एप्रिशिएशन, एप्रिशिएट नहीं होगा। चलो यहाँ से एक आपका एलिमिनेट हो गया, एप्रिशिएशंस, ठीक है जी, एक हो गया आपका एलिमिनेट। चलिए और देखते हैं। अच्छा मुझे ना एक और वर्ड भी मिल रहा है, नॉट ओनली वाला, मुझे ना नॉट ओनली भी मिल रहा है, यानी कि नॉट ओनली तो होता नहीं है, तो ये तो वैसे भी ख़त्म था, नॉट ओनली होता है, नॉट ओनली होता है, नॉट ओनली होता है, बिल्कुल ठीक है यहाँ पे हमारा। अब नॉट ओनली के केसेस में हम देख भी लेते हैं कि ये क्या सही आना भी चाहिए या नहीं आना चाहिए, ठीक है जी। तो वैसे ना इसका जो आंसर बनने वाला है ना, वो बनेगा आपका बी, ठीक है जी। तो ये बनेगा आपका डिस्क्लोजर वुड बी, पहले में आएगा वुड बी टैक्सेस, हाँ इसके पीछे ना मुझे ना बी चाहिए एंड आपका वुड चाहिए, एंड देन आपका डिस्क्लोजर आएगा, ठीक है जी। तो ये ध्यान रखेंगे। चलो ये वैसे आएंगे नहीं, बट फिर भी एक बार आपने क्या करना है, ट्राई करना है। चलिए जी मिलते हैं आपको अगर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।